मैं पवित्र व्यक्ति की 12 मोहरों सील्स पर लड़खड़ाया, लेकिन यह घटिया सिस्टम मुझे केवल एक चुनने देता है, बाकी सब प्रतिष्ठा बिंदुओं रेप्यूटेशन पॉइंट्स के पीछे बंद है। मैंने सोचा और घोड़े वाली मुहर चुनी। मेरी पहली योजना इसकी उपचार शक्ति का उपयोग करके आधुनिक दुनिया में एक महान डॉक्टर बनना। शहर में एक चमत्कारिक चिकित्सक बनना बिल्कुल सही लगता था, लेकिन जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही गलत लगा। आधुनिक दुनिया में अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करना, वह तो मौत को दावत देना है। शुक्र है सिस्टम ने मुझे एक रास्ता दिया। इसने सीधे प्राचीन क्षेत्र के लिए एक गेट खोल दिया। मेरे दिमाग में एक विचार आया, अपने हाथ बांधकर आधुनिक दुनिया में क्यों रहूं? मैं प्राचीन युग में जाऊंगा, एक दिव्य अमर सेलेस्टियल इमॉर्टल की भूमिका निभाऊंगा और दिव्य शक्ति के साथ आरपी बटोरूंगा। अब ये हुई ना बात। मैंने बिना किसी झिझक के गेट पार किया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं प्राचीन क्षेत्र के गहरे पहाड़ों में खड़ा था। मैंने दूरबीन निकाली और क्षेत्र को स्कैन किया। पास ही एक गांव था, बिल्कुल सही, लेकिन मैं वहां किसी मूर्ख की तरह नहीं चलूंगा। एक अमर को अपनी गरिमा बनाए रखनी होती है। नश्वर लोगों को खुद मुझे खोजने आना चाहिए, यही मुझे अलग बनाता है। मैंने पहले से पैक किए गए ड्राई आइस के कनस्तरों को खोला। कोहरा पहाड़ों की चोटियों पर फैल गया, घना और रहस्यमयी। मैंने हाई पावर स्पॉटलाइट का स्विच दबाया और एक चमकदार सफेद रोशनी सीधे आसमान की तरफ शिखर से निकली, जिसे मिस करना असंभव था। नीचे ब्लेडफॉल गांव में ग्राम प्रधान एल्ड्रिच के चेहरे पर दुख था। यह कभी एक शांत शांतिपूर्ण गांव हुआ करता था, जब तक कि 10 दिन पहले बिना किसी चेतावनी के प्लेग नहीं फैला। एल्ड्रिच, तुम गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो, कृपया कुछ सोचो। मेरी बेटी लिली को बचाओ। हंटर ब्रेम घुटनों के बल गिर गया, सुबकते हुए और कांपते हुए। उसके बगल में उसकी बेटी लिली की त्वचा का रंग पीला बैंगनी हो गया था, ठंडे पसीने में भीगी हुई, बमुश्किल जीवित थी। प्लेग का कोई इलाज नहीं था। जब तक कोई सच्चा अमर नीचे न आए तब तक कोई उम्मीद नहीं थी। तभी दूर पहाड़ से रोशनी की एक किरण चमकी और हर कोई जम गया। एल्ड्रिच, वह एक दिव्य संकेत है। एल्ड्रिच ने ऊपर देखा, उसकी आंखें सदमे से फटी हुई थीं। एक अमर वास्तव में प्रकट हुआ है। चलो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ तक कि बीमार ग्रामीण भी एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। जल्दी करो, अमर से प्रार्थना करो कि वह हमें बचाए। इस पर एल्ड्रिच ने जोर से पुकारा। रुको, वह छोटी कम से कम 4 या 5 मील दूर है। तुम्हारी हालत में तुम वहां कैसे पहुंचोगे? और रात में जंगली जानवर इन पहाड़ों में घूमते हैं, ये बहुत खतरनाक है। सुबह तक इंतजार करो जब ये सुरक्षित हो। ग्रामीण झिंझके, लेकिन ब्रैम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एल्ड्रिच, सुबह होने तक अमर चला जाएगा। लिली और बाकी लोग इंतजार नहीं कर सकते। मैं एक शिकारी हूँ, मैं इन पहाड़ी रास्तों को जानता हूँ। मैं पहले जाऊंगा और ऊपर जाने का रास्ता ढूंढूंगा। मैं इस गांव को बचाने के लिए अमर को नीचे लाऊंगा। एल्ड्रिच बहुत चिंतित था, लेकिन उसके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। सावधान रहना, चिंता मत करो, मैं सबको निराश नहीं करूंगा। ब्रैम ने अपना कुल्हाड़ा लिया, एक मशाल जलाई और पहाड़ों में दौड़ पड़ा। इस बीच मैं अपनी दूरबीन से देख रहा था, नीचे ग्रामीणों की हर हरकत को ट्रैक कर रहा था। मैं अपने चेहरे से मुस्कान नहीं हटा सका। मछली कांटे में फंस गई है। मैंने एक सपाट जमीन का टुकड़ा ढूंढा और एक अलग अलौकिक मुद्रा बना ली। इस बीच ब्रैम पहाड़ की तलहटी में मशाल ले दौड़ रहा था। सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसी पल एक तेज तीखी चीख रात को चीर गई। 1 दर्जन से अधिक भेड़िए पेड़ों से बाहर निकले, लेकिन मैंने इंतजार किया और कोई भी पहाड़ पर नहीं आया। मेरे सीने में एक गांठ बन गई। क्या कुछ गलत हो गया? मैंने अपना ड्रोन पकड़ा और उसे ढलान की ओर उड़ाया। फुटेज ने मेरे पेट में खलबली मचा दी। ब्रैम पहाड़ के आधे रास्ते पर घिरा हुआ था। भेड़िए उसे हर तरफ से घेरे हुए थे। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। कुल्हाड़े पर पकड़ मजबूत थी। उसके चेहरे पर निराशा लिखी थी। यह बहुत बुरा है। अगर यह आदमी यहाँ पहाड़ों में मर गया तो मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसकी मशाल पहले ही गिर चुकी थी। पंजों के निशान उसकी त्वचा पर थे और वह भेड़ियों के करीब आते हुए देख रहा था। वह केवल अपराध बोध महसूस कर रहा था। लिली, पापा तुम्हें बचा नहीं पाए, मैं अमर को नहीं ला सका। ठीक जब वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हुआ, रात में एक जोरदार धमाका हुआ। भेड़ियों के नेता का सिर फट गया और झुंड डर के मारे पीछे हट गया। यह क्या है? दिव्य शक्ति। 1 सेकंड बाद एक सफेद रोब वाला व्यक्ति धुंध से बाहर निकला, एक अजीब लोहे का भाला लिए हुए। दुष्ट जानवरों, तुम मेरी जमीन पर मुसीबत करने की हिम्मत करते हो। भेड़िए हिल गए थे, लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हटे थे। अभी भी हिचकिचा रहे थे, मुझे आंक रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फिर से भाला उठाया। एक और धमाका, एक और लाल रेखा। एक भेड़िया वहीं गिर गया। झुंड पूरी तरह से टूट गया, अंधेरे में बिखर गया। प्रेम देखता रह गया, पूरी तरह से आश्वस्त और घुटनों के बल गिर गया। धन्यवाद पवित्र व्यक्ति, मेरी जान बचाने के लिए। इससे पहले कि शब्द उसके मुंह से बाहर आते, बीमारी ने उसे फिर से जकड़ लिया। वह वहीं गिर गया। कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हारा इलाज कर दूं। मैंने अपना हाथ उठाया। घोड़े की मुहर की भूतिया छवि मेरी आंखों में चमक उठी और मेरी उंगलियों से एक बैंगनी चमक निकली जो उसके अंदर बह गई। प्रेम ने अपने शरीर के हर इंच में गर्मी की एक लहर महसूस की। पंजे के घाव भर गए और प्लेग का हर निशान गायब हो गया। वह बार बार अपना सिर जमीन पर टिकाता रहा। पवित्र व्यक्ति, आपकी
शक्ति इस दुनिया से परे है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं अंदर से खुश था, लेकिन मेरा चेहरा ठंडा रहा। नश्वर, रात के अंधेरे में तुम इस पहाड़ पर क्यों आए? पवित्र व्यक्ति, हम नीचे ब्लेडफॉल गांव के ग्रामीण हैं। प्लेग ने हमें जकड़ लिया है। अनगिनत लोग मारे गए हैं। कृपया दया करें, हमारे गांव को बचाएं। मैंने अपने चेहरे पर थोड़ी नाराजगी दिखाई, अलगाव का नाटक करते हुए। अमर और नश्वर अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। नश्वर, मामलों में दखल देना मेरा काम नहीं है। पवित्र व्यक्ति, ये निर्दोष लोग हैं। कृपया अपनी दया दिखाएं और उन्हें बचाएं। मैंने फैसला किया कि मैंने इसे काफी लंबा खींच लिया है। मैंने अपने रोब के अंदर हाथ डाला और एक चांदी जैसी सफेद गोली निकाली। यह मेरी अपनी शक्ति द्वारा शुद्ध की गई प्लेग ठीक करने वाली गोली है। इसे पानी में घोलें और हर ग्रामीण को पीने दें। यह प्लेग को खत्म कर देगी। पवित्र व्यक्ति, मैं आपके निर्देशों का पालन बिना किसी चूक के करूंगा। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, मैंने पुकारा, रुको। पवित्र व्यक्ति, क्या आपके कोई और निर्देश हैं? मैं पूरी तरह भूल गया था। अमर बनने के उत्साह में मैंने अभी तक इस दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई थी। मैंने अपनी आवाज को ठंडा और दूर रखा। मैं कई सालों से एकांत में रहा हूँ, दुनियावी मामलों से दूर। ये कौन सा युग है और किस शाही घर का शासन है? पवित्र व्यक्ति, मैं पहाड़ों का एक अनपढ़ आदमी हूँ। मैं दरबारी मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे केवल इतना पता है कि राज्य पर जियाओ घराने का शासन है। जियाओ घराना, इससे मुझे पता चल गया कि मैं लगभग कहाँ उतरा हूँ। मैंने अपना भाव स्थिर रखा। कोई बात नहीं, ये बस एक सवाल था। ब्रैम ने जल्दी से जोड़ा, हमारे गांव के मुखिया एल्ड्रिच पढ़े लिखे हैं और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं वापस जाते ही उन्हें आपके सम्मान में भेजूंगा। साथ ही पवित्र व्यक्ति, मैं वापस लौटकर आपके सम्मान में एक पट्टिका बनाना चाहता हूँ, ताकि दिन रात आपकी पूजा कर सकूं और अपनी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। पवित्र व्यक्ति, किस नाम से जाने जाते हैं? मेरे अंदर कुछ हलचल हुई। अगर मैं इस दुनिया में प्रतिष्ठा बना रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए जो सम्मान का आदेश दे। 12 मुहरें 8 दानव प्रभुओं में से एक पवित्र प्रभु से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं, तो क्यों ना मैं खुद वह उपाधि ले लूं? विचार तुरंत जम गया। मैंने अपनी नजरें उठाई। मैं केल पवित्र प्रभु हूँ, अब जाओ, समय बर्बाद मत करो। ब्रह्म अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दोनों हाथों से अमृत को थामे पहाड़ से वापस नीचे दौड़ पड़ा। मैंने उसे अंधेरे में गायब होते हुए देखा। मेरे होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। वापस ब्लेडफॉल गांव में ग्रामीण बेताब आंखों से पहाड़ देख रहे थे। फिर दूर से हड़बड़ाहट भरे कदम सुनाई दिए। ब्रैम अंधेरे से बाहर निकला। मैंने अमर को देखा। ये वह अमृत है जो उन्होंने हमें दिया है। इसे पानी में घोलें और पिएं, ये प्लेग को दूर कर देगा। एल्ड्रिच आगे बढ़ा। क्या तुम निश्चित हो कि वह एक सच्चा अमर था, कोई भेष में पहाड़ी आत्मा नहीं? एल्ड्रिच, अमर ने एक इशारे में भेड़ियों के झुंड का सफाया कर दिया और मेरे घावों और प्लेग को तुरंत ठीक कर दिया। मैं कसम खाता हूँ, ये सच है। ब्रैम ने अपनी कमीज खोली। एक भी निशान नहीं बचा था। एल्ड्रिच ने उसे देखा और सारा संदेह गायब हो गया। अगर अमर वास्तव में प्रकट हुआ है तो हम उनके शब्द का पालन करेंगे। उसने पानी का एक बड़ा बेसिन लिया और प्लेग ठीक करने वाली गोली उसमें डाल दी। एक लाइन बनाओ, हर किसी को एक कटोरा, अपने हिस्से से ज्यादा मत लेना। जिस क्षण लोगों ने धन्य पानी पिया, उन्होंने खुद को हवा जैसा हल्का महसूस किया। हर दर्द एक बार में दूर हो गया। 1 घंटे के भीतर ब्लेडफॉल का हर ग्रामीण ठीक हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वह धन्य पानी एक चमत्कार है। ब्राइम अमर का नाम क्या है? हमें जानने की जरूरत है ताकि हम अपना उचित धन्यवाद और भेंट दे सकें। अमर खुद को पवित्र प्रभु कहते हैं। उनका नाम केल है और उन्होंने ग्राम प्रधान को पहाड़ पर ऊपर आकर उनसे मिलने के लिए कहा है। तो चूंकि अमर ने मुझे बुलाया है, मैं खुद जाऊंगा। अगली सुबह जल्दी आई। मैं जागा और आदत के अनुसार सिस्टम पैनल चेक किया। संख्याओं ने मुझे रोक दिया। खिलाड़ी केल ने घोड़े की मुहर खोल ली है। अगली मुहर की प्रगति 100% पूरी हो गई है। ये सही नहीं हो सकता। प्लेडफॉल गांव छोटा है। आरपी इतना भरा नहीं होना चाहिए। मैंने सिस्टम के साथ मानसिक रूप से संपर्क किया। क्या चल रहा है? प्रतिष्ठा अंक निश्चित नहीं है। वे नश्वर विश्वास की गहराई, कृतज्ञता की तीव्रता और प्रभाव के पैमाने पर आधारित हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आरपी इतनी तेजी से बढ़ी। ब्लेडफॉल के लोगों ने प्लेग की निराशा को जिया, फिर मेरे अमृत और दिव्य शक्ति से बच गए। बेशक उनका विश्वास गहरा है और उनका यकीन अटूट है। अब मुझे एक ऐसी क्षमता चाहिए जो मेरे अमर व्यक्तित्व के साथ और भी बेहतर हो। मेरी सत्ता को मजबूत करने के लिए कुछ। मैंने अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। एक विशाल चट्टान मेरी ओर उड़ी और एक पल में ऊर्जा का एक उछाल मेरे माध्यम से फैल गया। मैंने अपनी सांस को स्थिर किया और अपनी शक्ति एकत्र की। मेरे पैर धीरे धीरे जमीन छोड़ गए और मेरा पूरा शरीर हवा में वज्रहीन तैरने लगा। तो हवा की सवारी करना ऐसा महसूस होता है। मेरा दिल एक पक्षी की तरह उड़ गया, जिसे आखिरकार पंख मिले। मैं पहाड़ी चोटियों के बीच स्वतंत्र रूप से बुनाई कर रहा था, जब तक मैं थक नहीं गया और वापस तैरने लगा। अब जब उड़ान दूसरी प्रकृति बन गई है, तो यह देखने का समय है कि मुर्गे की मुहर और क्या कर सकती है। मैंने अपनी नजरें कम से कम 6 मील दूर एक दूर की चोटी पर एक चट्टान पर टिकी। देखते हैं कि क्या मैं इसे यहाँ से हिला सकता हूँ। मैंने इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही पलों में विशाल चट्टान धीरे धीरे ऊपर उठी और हवा में पूरी तरह स्थिर हो गई। मुर्गे की मुहर की सीमा मेरी कल्पना से कहीं अधिक थी। अगला, मैंने गत
शक्ति का परीक्षण किया। मैंने अपनी इच्छा शक्ति को धक्का दिया और चट्टान को अपनी ओर उड़ते हुए भेजा। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर की धीमी सवारी जितनी तेज थी, मुझे अब समझ में आया। मुर्गे की मुहर सीमा और सटीकता में उत्कृष्ट है। गति उसकी एकमात्र कमजोरी है, लेकिन फिर भी बिना किसी अलौकिक शक्ति वाली प्राचीन दुनिया में ये जबरदस्त प्रभुत्व है। तभी नीचे से कदम सुनाई दिए। मैंने कल रात वाले आदमी को देखा। ब्रैम एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को पहाड़ के रास्ते पर ले जा रहा था। वह ग्राम प्रधान ही होगा। मैं तुरंत हवा में उठ गया और उनके पहुंचते ही हवा में तैरने लगा। जब ब्रैम और एल्ड्रिच शिखर पर पहुंचे तो वे जम गए। ये वास्तव में अमर नहीं था। प्रभु केल, मैं ब्रैम हूँ और मैं ग्राम प्रधान एल्ड्रिच को आपके सम्मान में लाया हूँ। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने एल्ड्रिच को एक शांत नजर से देखा और पूछा, यह कौन सा युग है और हम किस क्षेत्र में हैं? पवित्र व्यक्ति, यह त्यान का 3रा वर्ष सोंग राजवंश है। हम पिंग जांग प्रांत में हैं, नदी के दक्षिण में। उत्तरी सोंग अपने चरम पर, सम्राट रेंगजोंग सिंहासन पर, राज्य शांति में। मेरे नश्वर लोगों के बीच घूमने के आखिरी समय से हान राजवंश और इस सोंग के बीच कितने साल बीत चुके हैं? एल्ड्रिच हैरान था और जल्दी से जवाब दिया, हान राजवंश 1000 साल से अधिक पहले समाप्त हो गया। दुनिया पहचान से परे बदल गई है। सोचिए कि आपने अपनी आंखें बंद की और 1000 साल बाद जागे। क्या पवित्र व्यक्ति का दुनिया में लौटने का कोई उद्देश्य है? मैं केवल स्वर्ग की इच्छा के प्रवाह का पालन करता हूँ और जैसा चाहता हूँ घूमता हूँ। प्रभु केल, यदि आपके पास कोई जरूरी मामला नहीं है तो कृपया हमारे गांव में पधारें। प्रेम उत्सुकता से आगे बढ़ा। आपने कल हमारे गांव को बचाया और उसके लिए हम हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। कृपया अपनी उपस्थिति से ब्लेडफॉल गांव को सम्मानित करें और हमें अपनी कृतज्ञता दिखाने दें। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ मैं अब प्राचीन दुनिया में हूँ। अब छिपने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे जा सकता हूँ, इस प्राचीन भूमि को देख सकता हूँ और अपना नाम फैला सकता हूँ। बहुत अच्छा, चूंकि आपने मुझे इतनी गंभीरता से आमंत्रित किया है, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने अपनी उंगलियों का एक हल्का झटका दिया। मुर्गे की मुहर की शक्ति तुरंत मुझ में उमड़ पड़ी। ब्राइम और एल्ड्रिच ने खुद को हल्का महसूस किया और दोनों जमीन से ऊपर उठ गए। क्या क्या हो रहा है? पवित्र व्यक्ति, हम उड़ रहे हैं। घबराओ मत, मैं बस तुम्हें पहाड़ से नीचे का लंबा सफर तय करने से बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद नीचे ब्लेडफॉल गांव में सब देखो, आकाश में 3 बड़े पक्षी। हे भगवान, वह ब्रैम और गांव का मुखिया है। क्या वे उड़ रहे हैं? ग्रामीण मुड़े और अपने घुटनों के बल गिर गए, एक साथ चिल्लाते हुए, हमारी जान बचाने के लिए प्रभु केल को धन्यवाद। हर कोई उठो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एल्ड्रिच अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जोर से पुकारा, आज ब्लेडफॉल गांव के लिए बड़ी खुशी का दिन है। हर घर अपना बेहतरीन भोजन बाहर लाएं। हम पवित्र व्यक्ति के सम्मान में दावत देंगे। ग्रामीण सभी सहमति में चिल्लाए, तैयार करने के लिए घर की ओर भागे। इससे पहले कि बहुत देर हो, लंबी मेजें गांव के प्रवेश द्वार पर भर गईं। घर की बनी गांव की शराब, स्मोक्ड मीट और ताजी सब्जियों से लदी हुई। अपना पेट भरने और पीने के बाद मैं पहाड़ पर वापस जाने के लिए उठा। पवित्र व्यक्ति, कृपया प्रतीक्षा करें। हमने इस पर बात की है और पूरा गांव आपके लिए गांव में ही एक निवास बनाने के लिए तैयार है। कृपया हमारे साथ रहें। आप मुझे यहाँ रखने के लिए इतने अड़े क्यों हैं? पवित्र व्यक्ति, हालांकि ये समृद्ध समय है, पिंग जांग प्रांत की सीमाएं जहरीली हवा से भरी हुई हैं। प्लेग उग्र है। आसपास के 7 या 8 गांव पहले ही खत्म हो चुके हैं। हम विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ रुकें और हमारी देखभाल करें। मुझे इस गांव के सरल तरीकों के लिए एक लगाव है, लेकिन एक अमर को रहस्य का भाव बनाए रखना चाहिए। नश्वर लोगों के बीच रहना उस आभा को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो अमर पथ पर चलते हैं उन्हें प्रकृति में रहना चाहिए, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। मैं एक गांव में नहीं रुक सकता, लेकिन मैं एजियो ड्रैगन माउंटेन पर अपना पहाड़ी अभयारण्य स्थापित करूंगा। यदि कोई जरूरी मामला उठता है तो मुझे वहां आकर खोजें। एल्ड्रिच और ब्राइम दोनों चमक उठे और उत्सुकता से सिर हिलाया। पवित्र व्यक्ति, क्या अमृत बहुत दुर्लभ है? यह है। अमृत बनाने के लिए कीमती आध्यात्मिक सामग्री की आवश्यकता होती है और मेरे पास कोई तैयार नहीं है। बीमारों को ठीक करने के लिए एक अमृत सौंपना काफी यादगार है, लेकिन ग्रामीणों के सामने दिव्य शक्ति दिखाना, वह उन पर हमेशा के लिए एक छाप छोड़ देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जारी रखा, बिना अमृत के भी मैं सीधे दिव्य शक्ति से ठीक कर सकता हूँ। आसपास के गांवों से सभी प्लेग ग्रस्त लोगों को इकट्ठा करें। मैं उनका इलाज करने के लिए कल उसी समय वापस आऊंगा। इसके साथ मैंने अपने रूप को गति में घुलने दिया। सफेद रंग की धुंध बन गया और एजियो ड्रैगन माउंटेन की ओर वापस उड़ गया। ग्रामीण एक साथ चिल्लाए, विदाई प्रभु केल। मेरे जाने के बाद ग्रामीण योजना बनाने के लिए एक साथ जुट गए कि पास के लोगों से बीमारों को कैसे लाया जाए। ओल्ड वर्ल्ड ने एल्ड्रिच के कंधे पर हाथ रखा। एल्ड्रिच के गांव में जहां आपका परिवार रहता है वहां भी प्लेग है ना? उन सबको एक साथ लाओ। एक अन्य बुजुर्ग ने देखा कि एल्ड्रिच शांत हो गया है। एल्ड्रिच, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हम प्रभु केल को हमारी जान बचाने के लिए कैसे चुका सकते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी योग्य नहीं है। ये सच है, अमर को सांसारिक चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमारे पास जो है उसका उनके लिए कोई मतलब नहीं होगा। एल्ड्रिच चुपचाप सोचता रहा। फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। मेरे पास है। हर कोई प्रसिद्धि का भूखा है, यहाँ तक कि उनके मंदिरों में भी देवताओं का स्वागत सुनहरे मंदिरों और धूप से होता है। भले ही प्रभु केल को ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी न हो, उनका नाम दूर दूर तक फैलाना निश्चित रूप से उन्हें खुश करेगा। बाकी बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। एल्ड्रिच की विचार के लिए प्रशंसा की। एल्ड्रिच ने पवित्र प्रभु के कई चित्र बनाए और उन्हें आसपास के गांवों में जाने वाले लोगों के साथ भेज दिया, ताकि बीमारों को वापस लाया जा सके और पवित्र प्रभु का नाम फैलाया जा सके। अगली सुबह जैसे ही भोर होने लगी, ब्लेडफॉल गांव ने 4 या 5 मजबूत आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, ताकि पास के गांवों से बीमारों को लाया जा सके। प्रैम अपनी बेटी को मार्श विलेज ले गया, जहां उसके ससुर रहते थे। लेकिन जिस पल वे अंदर प्रवेश करते हैं, वे जम जाते हैं। जगह खंडहर में है। कई घर जले हुए दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचे हैं। क्या दादा और दादी ठीक है? तभी एक फटा पुराना ग्रामीण पैनिक के साथ उसके पास से गुजरा। प्रैम ने उसे पकड़ा। हे, इस गांव का क्या हुआ? एल्डर मार्श और उनके परिवार का क्या, जो पूर्व छोर पर रहते थे? आप उनके दामाद होंगे। आह, प्लेग ने हमें बुरी तरह मारा। गांव ने घोषणा की कि बीमारों को श्राप मिला है और उन सबको मरने के लिए गांव के बाहर पुराने खंडहर मंदिर में छोड़ दिया गया। प्लेग को फैलने से रोकने के लिए घरों को जला दिया गया। प्रेम का चेहरा पीला पड़ गया। बिना एक शब्द कहे उसने लिली का हाथ पकड़ा और गांव के बाहर खंडहर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उसने दरवाजा धक्का दिया और मोल्ड और दवा की तीखी बदबू उसके पास आई। 1 दर्जन से अधिक लोग फर्श पर फैले हुए थे। हर कोई पीला चेहरा और बमुश्किल सांस ले रहा था, इतना कमजोर कि हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। ब्राइम ने कमरे को स्कैन किया और जल्दी से एल्डर मार्श और मिसेस मार्श को कोने में सिमटे हुए देखा। वह चिल्लाया, पा, और दौड़ पड़ा। एल्डर मार्श ने बैठने के लिए संघर्ष किया। ब्रैम, तुम क्यों आए? जल्दी जाओ, हमें प्लेग है, तुम संक्रमित हो जाओगे। लेकिन फिर उसकी नजर ब्राइम के पीछे लिली पर पड़ी। अपनी खुद की जान क्यों फेंकना चाहते हो? ठीक है, लेकिन लिली को यहाँ क्यों लाए? उसे लो और जाओ। ब्रैम ने अपने ससुर के कंधे को मजबूती से पकड़ा। आवाज स्थिर थी। पा, चिंता मत करो, लिली बीमार नहीं होगी। प्लेडफॉल गांव एक अमर की सुरक्षा में है। प्लेग हमें नहीं छू सकता। आसपास के कई बीमार लोगों ने सुना। एक अमर। ब्रैम, क्या तुम बुखार से पागल हो गए हो? एल्डर मार्श, आपका दामाद का दिमाग खराब हो गया है। अमर की सुरक्षा, इस प्लेग ने बहुतों को मारा है, कुछ भी इसे इतनी आसानी से नहीं रोकता। आवाजें मुश्किल से ही शांत हुई थीं जब लोगों का एक समूह दरवाजे से अंदर आया। उनके प्रमुख थे हार्लन, मार्श विलेज के कबीले के नेता। ब्राइम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्लेडफॉल की दुर्भाग्य को यहाँ मत लाओ। हूँ तो मार्श विलेज अपने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। बीमारों को मंदिर में फेंक दो और उन्हें मरने के लिए छोड़ दो। घरों को जला दो और कहो कि प्लेग को रोक रहे हैं। मुझे बताओ, प्लेडफॉल गांव पर एक अमर उतरा है। वहां का प्लेग पहले ही ठीक हो चुका है। मैं अपने पिता और सास और इन लोगों को वापस ब्लेडफॉल ले जाने आया हूं, ताकि उनका इलाज हो सके। हार्लन की भौहें कस गईं। उसका दिमाग परसों रात की उस अजीब दृश्य की ओर चमक उठा। उस सुनहरे प्रकाश की एक किरण ब्लेडफॉल गांव की दिशा में 10 मील पश्चिम में चमक रही थी, सीधे आसमान की तरफ। उसने सोचा था कि यह पहाड़ी की आग है, लेकिन अब क्या वास्तव में कोई अमर हो सकता है? फिर भी ब्राइम की पूर्ण निश्चितता को देखते हुए संदेह अभी भी उसे खा रहा था। वह धक्का देने ही वाला था जब ब्राइम ने एक चित्र निकाला। देखो, यह वह पवित्र व्यक्ति है जिसने ब्लेडफॉल को बचाया, खुद केल। उनकी शक्ति पूर्ण है और प्लेग उनके लिए कुछ भी नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, तुमने खुद उसे खींचा। कोई साधारण आदमी। अमर सिर्फ स्वर्ग से नीचे नहीं उतरते। जंगली कहानियां फैलाना बंद करो, वरना हम तुम्हें पछतावा कराएंगे। कमरा अराजकता में फट गया। फिर लिली अचानक ब्रैम की पकड़ से मुक्त हो गई, सबके सामने कदम रखा और अपने छोटे कद के बावजूद सीधी और लंबी खड़ी हो गई। हर कोई बहस करना बंद करो। ब्लेडफॉल गांव में वास्तव में एक अमर है। वह दयालु है, और अगर प्लेग से बीमार लोग ब्लेडफॉल आते हैं तो वह सबको ठीक कर देंगे। भले ही आप अमर पर विश्वास न करें, मेरे पाको इन बीमार लोगों को दूर ले जाने देने से मार्श विलेज को कोई नुकसान नहीं होता है। इसका मतलब केवल बीमारी फैलाने के लिए कम लोग हैं। हार्लन चुप हो गया। उसने फर्श पर मरते हुए ग्रामीणों को देखा और उसकी आवाज आखिरकार नरम हो गई। ब्रैम, तुम्हारी बेटी की खातिर मैं इस बार तुम पर विश्वास करूंगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो तुम मुझे जवाब दोगे। और इसलिए ब्रैम ने एल्डर मार्श को उनके पैरों पर खड़ा होने में मदद की और 1 दर्जन से अधिक बीमार ग्रामीणों को वापस ब्लेडफॉल के रास्ते पर ले गया। हार्लन ने समूह को दूर होते हुए देखा, फिर खुद से बुदबुदाया, मैं सिर्फ यहाँ नहीं रह सकता, मुझे पीछा करना होगा और खुद देखना होगा। अगर वास्तव में ब्लेडफॉल में कोई अमर है तो मैं यह मौका नहीं खो सकता। आधे घंटे बाद ब्लेडफॉल गांव के प्रवेश द्वार पर एल्ड्रिच ग्रामीणों के एक समूह के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। जब ब्रैम समूह का नेतृत्व करते हुए लौटा तो एल्ड्रिच उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। ब्रैम, क्या सब कुछ आसानी से हुआ? रास्ते में कोई परेशानी नहीं? सब कुछ ठीक रहा। हर कोई यहाँ है। अब हम प्रभु केल का इंतजार कर रहे हैं। 1 और घंटा बीत गया और समूह एक एक करके आसपास के गांवों से बीमारों के साथ लौटे। कुल मिलाकर 30 से अधिक रोगियों को इकट्ठा किया गया। प्रभु केल
अपनी अपार करुणा में सभी जीवित लोगों पर दया दिखाते हैं। आज वह प्लेग से पीड़ित आप सभी का इलाज करेंगे। इस बीच मैं अभी भी पहाड़ पर सो रहा था जब एक तेज अलार्म ने मुझे जगाया। मुझे लगभग भूल गया था, मुझे आज ग्रामीणों को ठीक करना है। मैं जल्दी से तैयार हुआ, हवा में उड़ान भरी और नीचे देखा कि गांव के प्रवेश द्वार पर खुली जमीन ग्रामीणों से भरी हुई है। क्या वे प्रार्थना कर रहे हैं? ये थोड़ा ज्यादा है। मैं हंसी नहीं रोक सका, लेकिन चूंकि हर कोई इसे इतनी गंभीरता से ले रहा है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। नीचे, एल्ड्रिच ने जोर से पुकारा। प्रभु केल उतर रहे हैं। उसके शब्दों पर स्टील की एक स्पष्ट बजने वाली आवाज हवा में भर गई और एक जेड सफेद तलवार आकाश से नीचे उतरी, खुली जमीन के केंद्र में मजबूती से गिर गई। सुनहरी रोशनी इसके ब्लेड के चारों ओर बह रही थी। फिर एक आंकड़ा धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरा, रोब बर्फ की तरह सफेद, एक ऐसी हवा को धारण किए हुए जो किसी भी सांसारिक दुनिया से संबंधित नहीं है। हर इंच एक सच्चा अमर। प्लेडफॉल के लोग विस्मय और खुशी के आंसू बहाने लगे, बार बार झुकते हुए। प्रभु केल, ये आसपास के गांवों के प्लेग ग्रस्त लोग हैं, कृपया उन्हें बचाएं। जो लोग पीले चेहरे के थे और बमुश्किल सांस ले रहे थे, अचानक अपने अंदर गर्मी की एक लहर महसूस की। बीमारी एक आश्चर्यजनक गति से घुल रही थी। उनकी ताकत एक बार में लौट आई। मेरी दिव्य शक्ति उन सबको घेर लेती है और बीमारी पिघल जाती है। एक भगवान, एक सच्चा भगवान हमारे बीच चलता है। जब आखिरी रोशनी फीकी पड़ी तो भीड़ में हर ग्रामीण अपने घुटनों के बल गिर गया। हमारी जान बचाने के लिए प्रभु केल को धन्यवाद। हर कोई उठो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी एल्ड्रिच जल्दी से आगे बढ़ा। प्रभु केल, मुझे कुछ स्वीकार करना चाहिए और आपकी क्षमा मांगनी चाहिए। कल मैंने खुद चित्र बनाए और ग्रामीणों को आसपास के क्षेत्रों में आपके कार्यों को फैलाने के लिए भेजा। मुझे आशा है कि आप मेरी धारणा को माफ कर देंगे। इसे सुनकर मेरे अंदर कुछ हलचल हुई। यह वही है जो मैं चाहता हूँ। मेरा नाम फैलाना मेरी योजना को पूरी तरह से पूरा करता है, लेकिन मैंने अपने चेहरे को शांत रखा। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा इरादा जान बचाने का था, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। एल्ड्रिच स्पष्ट रूप से आराम करता है। प्रभु केल, कृपया मार्श विलेज तक भी अपनी सुरक्षा बढ़ाएं। हम आपके सम्मान में एक मंदिर बनाना चाहते हैं और भेंट देना चाहते हैं। हम विनम्रता पूर्वक आपके आशीर्वाद के लिए पूछते हैं। हार्लन आगे बढ़ा। एल्ड्रिच, तुम यहाँ कैसे आए? मैं दूर नहीं रह सका। मैंने चुपचाप पीछा किया और मेरे आश्चर्य के लिए मैंने वास्तव में प्रभु केल से मुलाकात की। एल्ड्रिच ने उसे देखा, अंदर चिड़चिड़ापन की एक चमक, लेकिन यह कहने का पल नहीं है। उसने इसे छोड़ दिया। आपकी भक्ति अच्छी तरह से प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर भव्य होने की आवश्यकता नहीं है। केवल वही करें जो आपके साधन अनुमति देते हैं। लोगों पर बोझ न डालें। प्रभु केल, आश्वस्त रहें, हम आपके शब्दों का सम्मान करेंगे और लोगों पर कभी भी अनुचित बोझ नहीं डालेंगे। मैंने सिर हिलाया और सिस्टम पैनल खोला। खिलाड़ी केल ने घोड़े की मुहर और मुर्गे की मुहर खोल ली है। अगली मुहर की प्रगति 86%। मैं संतुष्टि की एक शांत लहर महसूस करता हूँ। एक बार ग्रामीण घर लौट आए और आज के बारे में शब्द फैलाया तो प्रगति पूरी हो जानी चाहिए। एकमात्र सवाल ये है कि अगली मुहर कौन सी चुनी जाए। अगली सुबह ब्लेडफॉल गांव की एक छोटी गली में एक सादे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति का आगमन होता है और वह मैं हूँ जो बंदर की मुहर का उपयोग करके बदला हुआ हूँ। सही बात है, कल रात प्रगति 100% तक पहुंच गई और मैंने बंदर की मुहर चुनी। यह न केवल लोगों और वस्तुओं को जानवरों में बदलता है, बल्कि यह मुझे बिल्कुल किसी और की तरह दिखने में भी मदद कर सकता है। मैं फुर्सत में गांव के माध्यम से घूमता हूँ और जल्द ही एक पुरानी हॉल पर आता हूँ जिस पर एक लकड़ी का संकेत है, क्लियर क्रीक स्कूल। खिड़की के माध्यम से एल्ड्रिच बच्चों के एक समूह के सामने खड़ा होकर 3 चरित्र क्लासिक, 3 कैरेक्टर क्लासिक से पढ़ा रहा है। जैसा कि मुझे संदेह था, एल्ड्रिच कोई साधारण आदमी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्लेडफॉल में इतनी गहरी सम्मान प्राप्त करता है। ब्रेक के दौरान एक बार जब बच्चे खेलने के लिए बाहर दौड़ते हैं तो मैं दरवाजा धक्का देकर अंदर कदम रखता हूँ और मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, एल्ड्रिच, आप इन बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए इतना ध्यान देते हैं, क्या ये इस उम्मीद में है कि वे एक दिन शाही परीक्षा पास करेंगे और अदालत में प्रवेश करेंगे? आप मुझे अपरिचित दिखते हैं, शहर से बाहर के होने चाहिए। मैं इन बच्चों को एक कारण के लिए पढ़ने के लिए सिखाता हूँ ताकि वे बड़े होकर सही और गलत को समझ सकें, सही और गलत को बताने के लिए। भले ही वे कभी अधिकारी न बने, ज्ञान पर बनी जिंदगी खेती पर झुकी जिंदगी से बेहतर है। मेरे अंदर एल्ड्रिच के लिए और अधिक सम्मान बढ़ने लगा। एक वास्तविक दृष्टि और विवेक वाला आदमी। एक बार जब बच्चों को बर्खास्त कर दिया गया और घर चले गए, एल्ड्रिच गर्मजोशी से मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है, लेकिन जिस पल हम अंदर कदम रखते हैं वह घूमता है और अपने घुटनों के बल गिर जाता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु केल। मुझे उस तेजी से पकड़ लिया गया। मुझे इतनी आसानी से देखा नहीं जाना चाहिए था। ओह, आपने मुझे कैसे पहचाना प्रभु केल? चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन असर, बोलने का तरीका, ये किसी साधारण बुजुर्ग के नहीं है। इसके अलावा प्रभु केल के आए हुए केवल 3 दिन हुए हैं। पिंग जांग में प्लेग अभी तक खत्म नहीं हुआ है
और बाहरी लोग शायद ही कभी खुलेआम घूमने की हिम्मत करते हैं, और कोई अजनबी बिना कारण के ब्लेडफॉल के स्कूल में नहीं आएगा। मैंने कहा, सुना है कि अमर इच्छा पर कोई भी रूप ले सकते हैं, इसलिए मैंने अनुमान लगाने की हिम्मत की कि आप खुद प्रभु केल थे। चूंकि मुझे देख लिया गया है, मैं भेष छोड़ देता हूँ। दिव्य शक्ति की एक हल्की चमक और मेरी सच्ची उपस्थिति लौट आती है। चूंकि आपने मुझे देख लिया है, मैं इसे नहीं छिपाऊंगा। मैं इस बार पहाड़ से नीचे सिर्फ यह देखने आया था कि नश्वर लोग कैसे रहते हैं। मैं रुकता हूँ और मेरे दिमाग में एक विचार बनता है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और पास के एक आवारा बिल्ली को एक शुद्ध सफेद पिक्सू में बदल देता हूँ। मैं अपने माउंट के लिए एक इलाज भी तलाश रहा था। ये सोने और चांदी पर खिलाता है, लेकिन सोना और चांदी नश्वर मुद्रा है और श्रद्धांजलि के लिए पूछना अनुचित लगता है। एल्ड्रिच आश्चर्यजनक रूप से जीवंत पिक्सू को देखता है और तुरंत झुक जाता है। प्रभु केल, आपकी दिव्य शक्ति शब्दों से परे है। इस बूढ़े व्यक्ति की आज वास्तव में आंखें खुल गई हैं। वह एक पल के लिए सोचता है, फिर ऊपर देखता है। प्रभु केल, मेरा एक सुझाव है जो आपको सोना और चांदी इकट्ठा करने में मदद कर सकता है। ओह बताओ। एज और ड्रैगन माउंटेन की तलहटी में डाकुओं का एक बैंड है। उनका नेता ग्रिजली के नाम से जाता है। वे कई सालों से भालू की मांद बियर्स डेन में हैं। आसपास के गांवों को लूटते हैं और लूटते हैं। उन्होंने काफी सोना और चांदी इकट्ठा किया है। ये लोग क्रूर और निर्दयी हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी अधिकारियों ने कुछ नहीं किया है। मैंने निजी तौर पर सुना है कि ग्रिजली के काउंटी मजिस्ट्रेट के साथ संबंध है। चोरी हुई संपत्ति मजिस्ट्रेट वे के साथ विभाजित की जाती है और अधिकारियों की ओर से दमन का कोई भी प्रदर्शन केवल प्रदर्शन है। क्या ऐसा है? तो रास्ता दिखाओ। थोड़े समय बाद हम भालू की मांद के पास एक गांव स्टोन ब्रेक विलेज पहुंचते हैं। जगह पूरी तरह से वीरान है। हर दरवाजा और शटर मजबूती से बंद है और जो कुछ ग्रामीण झांकते हैं वे हमारे पास देखते ही वापस अंदर हो जाते हैं। एल्ड्रिच धीमा हो जाता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। स्टोन ब्रेक ने इन डाकुओं से किसी भी अन्य गांव से अधिक सहा है। यहाँ के लोगों को इतनी बार लूटा गया है, कोई भी आवाज उन्हें छिपने के लिए भेजती है। वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। वे बस चले क्यों नहीं जाते प्रभु केल? हर जगह आप मुड़ते हैं, भारी कर और अंतहीन लेवी हैं। लोग हर जगह विस्थापित हैं और भले ही वे छोड़ दें, कहीं बेहतर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। और उनमें से कई अपनी पूरी जिंदगी यहाँ रहे हैं। वे अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकते। मैं इस युग का नहीं हूँ, फिर भी मैं उन शब्दों में असहायता और दुख का वजन महसूस कर सकता हूँ और मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता है। इस जैसी दुनिया में आम लोग पीड़ित हैं, भ्रष्ट अधिकारी स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, डाकू जमीन को आतंकित कर रहे हैं। मेरे पास कार्य करने की शक्ति है। मैं खड़ा नहीं रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तभी एक कम दबी हुई सिसकी मेरे कानों तक पहुंचती है। एक शक्तिशाली रूप से निर्मित आदमी दीवार के खिलाफ कर्ल है। उसके सिर पर हाथ दबाए हुए, कंधे बिना रुके हिल रहे हैं। मैं चलता हूँ और चुपचाप बोलता हूँ, हे तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो? क्या आप अदालत द्वारा भेजे गए अधिकारी हैं? कृपया हमें बचाएं। कृपया मेरी पत्नी और बच्चों का बदला लें। मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, बस एक राहगीर हूँ। लेकिन अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन वे डाकू, उनमें से बहुत सारे हैं, ब्लेड और भालों से लैस हैं। मैं सिर्फ एक आदमी हूँ। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। बस कुछ दिन पहले उन्होंने गांव पर छापा मारा और मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला। चलो, मैंने अभी कुछ कदम उठाए हैं कि पीछे से जरूरी कदम सुनाई देते हैं और आदमी पकड़ने के लिए दौड़ता है। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। भले ही ये मुझे मार दे, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का बदला लूंगा। मेरा नाम रेक्स है। मैं भालू की मान जानता हूँ। हर रास्ता, हर कोना मैं मदद कर सकता हूँ। रेक्स, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह खुद प्रभु केल है। स्वर्ग से उतरा हुआ एक सच्चा अमर, लोगों को पीड़ा से छुटकारा दिलाने आया है। वह तुम्हें तुम्हारा बदला लेने में मदद करेगा। रेक्स पूरी तरह से हैरान दिखता है। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई मेरी तरफ देखती हैं। मैं कुछ नहीं कहता। मैं बस अपना हाथ उठाता हूँ और रेक्स पर मुहर की दिव्य शक्ति को धोने देता हूँ। उसके शरीर पर हर घाव एक पल में भर जाता है। क्या तुम अब मेरा विश्वास करते हो? रेक्स अपने अंदर बाढ़ की तरह हल्कापन महसूस करता है और भारी धमक के साथ अपने घुटनों के बल गिर जाता है। अब प्रभु केल, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चों का बदला लें। मैं अपनी बाकी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। उठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से वह बदला लेने दूंगा। हम तीनों आगे बढ़ना जारी रखते हैं और आधे घंटे बाद हम भालू की मांद के गेट के सामने खड़े होते हैं। गेट मजबूती से बंद है और दीवार धनुष और ब्लेड से लैस डाकुओं से भरी हुई है। सामने उनका नेता ग्रिजली खड़ा है। उसकी एक अच्छी आंख चौड़ी हो जाती है क्योंकि वह एक उपहासपूर्ण हंसी में टूट जाता है। तुम में से केवल 3 भालू की मांद में मरने आ रहे हो। तुम जीने से थक गए होगे। ग्रिजली, तुम निर्दयी जानवर, तुम निर्दोष लोगों को मारते हो, बेबस गांवों पर छापा मारते हो। आज तुम्हारे मरने का दिन है। मैंने एक ठंडी हंसी छोड़ दी और रेक्स की ओर मुड़ा। जाओ जाओ, पहले अपने परिवार का बदला लो। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और बंदर की मुहर की शक्ति को सीधे रेक्स में डाला। उसका शरीर मुड़ गया और मुड़ गया और एक बहरे दहाड़ के साथ
एक विशाल और भयानक बाग खड़ा था जहां रेक्स था। रेक्स ने अपने पंजों को नीचे देखा, उत्तेजना और विस्मय से भरा हुआ। यह शक्ति है, यह बदले की शक्ति है। उसी समय मैंने उस आवारा बिल्ली से बदली हुई पिक्सू को छोड़ा और शांति से कहा, शिकार में शामिल हो जाओ। बाघ सबसे पहले डाकुओं में घुस गया। पंजे का एक झटका कई लोगों को जमीन पर चिल्लाते हुए भेजता है, खून जमीन को भिगो देता है। डाकू इसे देखकर बाघ को अपने ब्लेड और भालों के साथ काटते और मारते हैं, लेकिन घोड़े की मुहर का पुनर्जन्म बाघ को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। जब चोट लगती है तो कोई भी घाव एक पल में भर जाता है। पिक्सू हवा के माध्यम से उछलता और बुनता है, ब्लेड हानिरहित रूप से उससे टकराते हैं। डाकू डर से कांप रहे हैं, हर दिशा में लड़खड़ा रहे हैं। ग्रिजली खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करता है, अपनी चौड़ी तलवार घुमाता है और चिल्लाता है, डरो मत, वे सिर्फ 2 जानवर हैं, उन्हें मार डालो, 100 चांदी के टुकड़े उसे जो उन्हें नीचे गिराएगा। लेकिन शब्द मुश्किल से ही उसके मुंह से बाहर निकले हैं जब पिक्सू झपटा है और उसके पंजे का एक झटका ग्रिजली को उड़ा देता है, भालू की मांद के गेट में दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। वह नहीं उठता। डाकू अपने नेता को गिरते हुए देखते हैं और तुरंत अलग हो जाते हैं, अपने हथियार फेंक देते हैं और भागने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन रेक्स और पिक्सू रुकते नहीं है। भालू की मांद के कोने कोने में चीखें भर जाती हैं। आखिरी कुछ डाकू खुद को भागने के लिए कहीं नहीं पाते और लड़ते हुए बाहर जाने का फैसला करते हैं। उस जादूगर को मार डालो और हम जीवित रह सकते हैं। तीर मेरी ओर उड़ते हुए आते हैं और मैं झपकाने की जहमत भी नहीं उठाता। कृपया, अगर मुर्गे की मुहर कुछ तीरों को नहीं रोक सकती थी तो मैं किसी दीवार में चलने के लिए बेहतर होता। मैंने अपना हाथ उठाया और हर तीर हवा में जम गया, एक अदृश्य शक्ति द्वारा आयोजित। फिर से शूट करो, शूटिंग जारी रखो, मुझे विश्वास नहीं है कि वह उन सबको रोक सकता है। अगला सेकंड, रेक्स पहले से ही उनके ऊपर है, पंजे नीचे काट रहे हैं। जब आखिरी डाकू गिरता है तो रेक्स के अंदर दिव्य शक्ति पूरी तरह से फीकी पड़ जाती है और वह अपने मानव रूप में लौट आता है। वह मेरे सामने अपने घुटनों के बल गिर जाता है। प्रभु के धन्यवाद, मैंने आखिरकार अपनी पत्नी और बच्चों का बदला ले लिया। उठो, उन्होंने इसे कमाया था। अगली सुबह जैसे ही भोर होती है, फिन शहर से 4 कांस्टेबलों के साथ सुबह की धुंध में चलते हुए निकलता है। रास्ते में वे कई गांवों से गुजरते हैं, प्रत्येक दूसरे से अधिक वीरान, खुले में शव और कुछ गांव जहां कोई जीवित नहीं बचा। फिन की अभिव्यक्ति सख्त हो जाती है। वह एक नक्शा निकालता है और प्रत्येक खंडहर गांव को एक एक्स के साथ चिन्हित करता है। उसका दिल हर एक के साथ भारी हो जाता है। यह प्लेग उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरा है। विक्टर और लियो, 2 भाई, फिन के करीब बने रहते हैं, हर अवसर पर जांच करते हैं, पत्र का रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। विक्टर अभ्यास के आकस्मिकता के साथ पूछता है, भाई फिन, प्लेग की जांच करने और पत्र वितरित करने के अलावा क्या हमारे वरिष्ठ ने कोई और आदेश दिए? फिन एक पल के लिए संकोच करता है, एल्ड्रिच के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में सोचता है। वह आखिरकार बोलता है, एक और बात है, राजधानी के एक लॉर्ड स्टर्लिंग के पास एल्ड्रिच के लिए एक पत्र और आमंत्रण है जिसे हाथ से दिया जाना है। विक्टर के अंदर एक झटका महसूस होता है, तो इसमें उनके वरिष्ठ शामिल हैं। वह अपना चेहरा स्थिर रखता है और आगे बढ़ता है। यह लॉर्ड स्टर्लिंग कौन है? एल्ड्रिच सिर्फ एक सेवानिवृत्त ग्रामीण है। राजधानी में शक्तिशाली किसी के साथ उसके संबंध कैसे होंगे? लॉर्ड स्टर्लिंग वर्तमान अदालत का एक उच्च अधिकारी है। उन्होंने और एल्ड्रिच ने साल पहले साथ अध्ययन किया और एक गहरा बंधन साझा किया। जहां तक कि वह अब शब्द क्यों भेज रहे हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लियो चुपचाप विक्टर की आस्तीन खींचता है। विक्टर, अगर कोई राजधानी मंत्री शामिल है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। समूह आगे बढ़ता है और लगभग आधे घंटे बाद ड्रम और गोंग की आवाज आगे बढ़ती है, गर्जना वाली आवाजों के साथ, जो उन खालीपन से बिल्कुल अलग है जिनसे वे गुजरे हैं। हर कोई आश्चर्य से रुक जाता है। अजीब, इतने सारे लोग यहाँ बीच में क्यों इकट्ठा होंगे? क्या ये कोई विद्रोह हो सकता है? विक्टर की आंखों में कुछ की एक चमक पार होती है, जैसे वह फिन की ओर देखता है। भाई फिन, ये संदिग्ध है। क्या हमें वापस जाना चाहिए और पहले मजिस्ट्रेट वेई को रिपोर्ट करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, चलो पता करते हैं कि क्या हो रहा है इससे पहले कि हम कुछ करें। आप सभी नागरिक कपड़े बदलें और भीड़ में मिल जाएं। पता करें कि वे क्यों इकट्ठा हुए हैं और कोई अलार्म न उठाएं। समूह जल्दी से उन सादे कपड़ों में बदल जाता है जो वे अग्रिम में लाए थे और भीड़ में फिसल गए। बहुत पहले उनके पास अपना जवाब है। आज ब्लेडफॉल गांव में पवित्र भगवान के मंदिर के लिए शिलान्यास समारोह है। क्षेत्र भर के ग्रामीण अपनी मर्जी से मदद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, सभी पवित्र भगवान का प्लेग ठीक करने के लिए कृतज्ञता में। माहौल बहुत अधिक जीवंत है। कांस्टेबल अपनी खोज फिन को वापस रिपोर्ट करते हैं और उसकी भौहें एक गहरी झुर्री में लॉक हो जाती हैं। एक पवित्र भगवान जो प्लेग को ठीक कर रहा है, यह बिल्कुल एक पंथ जैसा लगता है जो लोगों को हेरफेर कर रहा है। मैं इसे अनुमति नहीं दे सकता। मुझे इसे रोकने से पहले कि और लोग धोखा खाएं। फिन अपना कांस्टेबल बैज खींचता है और भीड़ में चार्ज करता है। योंग, जो प्रांत के कांस्टेबल,
हर कोई तुरंत तितर बितर हो जाए। कोई गैर कानूनी सभा नहीं, ड्रम और गोंग तुरंत कट गए और शोर चुप्पी में गिर गया। सभी ग्रामीण मुड़ गए, थकान के साथ आंखें तेज हो गईं। फिन भीड़ को स्कैन करता है और जब वह सफेद बालों वाले बुजुर्ग एल्ड्रिच को देखता है तो वह स्थिर हो जाता है। एल्ड्रिच स्वस्थ और ऊर्जा से भरा दिखता है, जिसमें प्लेग का कोई निशान नहीं है। एल्ड्रिच फिन को देखता है और अलार्म का कोई निशान नहीं दिखाता है। वास्तव में वह गर्मजोशी से मुस्कुराता है। अधिकारी फिन, बहुत समय हो गया है, आज आप ब्लेडफॉल गांव में क्या लेकर आए? मुझे मत बताओ कि आप अपना समर्थन दिखाने आए हो। एल्ड्रिच, क्या आपको कोई अंदाजा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोगों को उकसाने जैसा दिखता है। एक पवित्र भगवान, दिव्य शक्तियां, ये लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। इस भीड़ को अब तितर बितर करें या जो आगे आता है उसके लिए मुझे दोष न दें। अधिकारी फिन, आप गलत समझते हैं, यह कोई हेर फेर नहीं है। जब प्लेग ने हमें कुछ समय पहले ही नष्ट कर दिया था तो ये प्रभु केल थे जो उतरे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग प्लेग से पीड़ित हर व्यक्ति को ठीक करने के लिए किया। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से मंदिर बनाने के लिए आया है, यह कोई गड़बड़ी नहीं है। फिन चारों ओर देखता है और देखता है कि आज मौजूद हर ग्रामीण पूर्ण स्वास्थ्य में दिखता है, जिसमें प्लेग बचे लोगों का कोई खोखला तबाह रूप नहीं है। संदेह उसमें हलचल करने लगता है, क्या इस तथाकथित पवित्र भगवान में वास्तव में प्लेग को ठीक करने की शक्ति हो सकती है? उस मामले में मैं आपको अभी के लिए संदेह का लाभ दूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई गैर कानूनी आचरण मिलता है तो मैं तदनुसार इससे निपटूंगा। एल्ड्रिच मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। अधिकारी फिन, कोई चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ खुला और ऊपर बोर्ड है। हर कोई, शुभ घंटा आ गया है, शुरू करें। एल्ड्रिच के संकेत पर ग्रामीण एक बार में गति में वसंत करते हैं, नींव खोते हैं, ईंटें ढोते हैं, लकड़ी के फ्रेम उठाते हैं। दृश्य वापस जीवन में फट जाता है। भीड़ के किनारे पर विक्टर चुपचाप लियो को एक अंधेरा लोहा टोकन देता है। लियो, एक बहाना बनाओ और दूर खिसक जाओ। भालू की मान तक पहुंचो और ग्रिजली को ढूंढो। उसे बताओ कि अपने लोगों को लाएं और ब्लेडफॉल गांव को समतल करें। एल्ड्रिच और फिन दोनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लियो सिर हिलाता है और कवर के रूप में भीड़ के शोर का उपयोग करके चुपचाप दूर खिसक जाता है। भालू की मांद की ओर खड़ी सवारी करता है। इस बीच अधिकारी फिन, ये कई साल हो गए हैं, दिन ढल रहा है, आप ब्लेडफॉल में रात क्यों नहीं रुकते और कल प्लेग की अपनी जांच जारी रखें? फिन उत्सुक है कि वह करीब से देखना चाहता है और खुद देखना चाहता है कि क्या प्लेग के खाते सच हैं। वह सिर हिलाता है, तो मैं ब्लेडफॉल में आपकी आतिथ्य लूंगा। एल्ड्रिच, गांव में वापस आने के रास्ते में फिन कहता है, वैसे एल्ड्रिच, एक और मामला है, मजिस्ट्रेट ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा है। जब एल्ड्रिच कवर पर 4 अक्षर देखता है, केवल एल्ड्रिच की आंखों के लिए उसकी अभिव्यक्ति झिलमिलाती है, कुछ जटिल उसकी आंखों के माध्यम से गुजरता है। वह चुप हो जाता है और लिफाफा खोले बिना एक शांत आह छोड़ता है और उसे अपने रोब में टक्करता है। क्या आप इसे नहीं खोलेंगे एल्ड्रिच? कोई जल्दी नहीं है, जल्दी करने की तुलना में रात शांत होने पर धीरे धीरे पढ़ना बेहतर है। ब्लेडफॉल गांव में एल्ड्रिच एक दावत सेट करता है और गर्मजोशी से फिन और उसके लोगों को प्राप्त करता है। शराब के कई दौर के बाद फिन शराब को अपनी जीभ ढीली करने देता है। एल्ड्रिच, अगर वास्तव में प्लेग को ठीक करने का कोई तरीका है तो इसे अदालत को रिपोर्ट क्यों नहीं करते? यह स्वर्ग के तहत सभी लोगों के लिए योग्यता का एक बड़ा काम होगा। अधिकारी फिन, आप नहीं समझते, यह कोई साधारण दवा नहीं है, यह प्रभु केल का दिव्य चमत्कार है। क्या आपने कभी किसी को मरते हुए प्लेग पीड़ित को क्षणों में मौत के कगार से वापस लाते देखा है? क्या आपने कभी धन्य पानी का एक कटोरा देखा है जो किसी ऐसे व्यक्ति से जलती हुई बुखार को साफ करता है जो खड़ा भी नहीं हो सकता था? ये चीजें किसी नश्वर की क्षमता से परे हैं। फिन अपने अंदर एक झटका महसूस करता है। वह सोचता है कि उसने गांव में प्रवेश करते समय क्या देखा था। वे ग्रामीण जो प्लेग द्वारा बर्बाद और खोखले हो गए थे, उनमें से हर कोई पूर्ण स्वास्थ्य में। वह नकली नहीं था। वह अपना मुंह खोलता है, एक तर्क खोजने की कोशिश करता है और कुछ नहीं पाता। दावत समाप्त होने के बाद एल्ड्रिच सभी के लिए आराम करने के लिए कमरे की व्यवस्था करता है। देर रात फिन नींद से जागता है और एल्ड्रिच को खोजने के लिए उठता है। वे आंगन में शराब पर एक साथ बैठते हैं, दुनिया की स्थिति के बारे में खुलकर बात करते हैं और उस प्रतिज्ञा को याद करते हैं जो उन्होंने एक साथ की थी, ताकि उनकी छाप बनाई जा सके और लोगों के लिए बात की जा सके। लेकिन जीवन की अन्य योजनाएं थीं। एल्ड्रिच ने एक भ्रष्ट अधिकारी को महाभियोग करने की कोशिश की, विफल रहा और इस्तीफा देने और घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लॉर्ड स्टर्लिंग इस बीच रैंकों के माध्यम से लगातार वरिष्ठ मंत्री बनने के लिए बढ़ गए थे। दोनों पत्रों द्वारा संपर्क में थे, लेकिन कभी नहीं मिले। एल्ड्रिच अपने कमरे में लौटा है और आखिरकार पत्र खोलता है। केवल एल्ड्रिच की आंखों के लिए पिंग जांग अराजकता में है और अदालत सड़ गई है। मैंने सम्राट के सामने अपना मामला प्रस्तुत किया, सही और गलत के बारे में स्पष्ट रूप से बोल रहा था और बार बार धक्का दिया गया। मेरा दिल ठंडा हो गया है। मैंने सेवानिवृत्त होने और घर जाने का फैसला किया है। मैं अक्सर पुराने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ
और मुझे आशा है कि आप आएंगे ताकि हम उन वर्षों के बारे में बात कर सकें। एल्ड्रिच पढ़ना समाप्त करता है और एक शांत आह छोड़ता है। तो ये हो, एक पुरानी दोस्ती की खातिर मैं उसे आखिरी बार देखने जाऊंगा। इस बीच लियो कड़ी सवारी करता है और भालू की मांद पर पहुंचता है। केवल उसे जो मिलता है उससे जम जाता है। एक बार दुर्जय गढ़ मलबे में कम हो गया है। डाकू लाशें हर जगह बिखरी हुई हैं। खून जमीन को काला कर रहा है। हवा लोहे की गंध के साथ मोटी है। यह कैसे संभव है? भालू की मांद का सफाया कैसे किया जा सकता है? ग्रिजली के पास सैकड़ों लोग थे। लियो पर एक ठंडी दहशत बस जाती है। वह रुकने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत वापस मुड़ जाता है। जिस पल वह स्टोन ब्रेक विलेज में प्रवेश करता है, उसकी कमर पर अंधेरा लोहा टोकन सूरज की रोशनी पकड़ता है और तेजी से चमकता है। टोकन उसे मजिस्ट्रेट वेई द्वारा अधिकार के निशान के रूप में दिया गया था, जिसमें भालू की मांद के प्रतीक को उस पर उकेरा गया था। ग्रामीण लियो को उसके कांस्टेबल वर्दी में देखते हैं और डर और सम्मान के मिश्रण के साथ सम्मान करते हैं। केवल रेक्स उस टोकन पर एक नजर डालता है और इसे तुरंत पहचानता है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक। वह याद करता है कि प्रभु केल ने उससे क्या कहा था कि ग्रिजली मजिस्ट्रेट वेई के साथ गठबंधन में था, लोगों पर प्रार्थना कर रहा था। ये कांस्टेबल मजिस्ट्रेट के लोगों में से एक होना चाहिए। रेक्स अपने गुस्से को दफनाता है, अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान चिपकाता है और एक धनुष के साथ आगे बढ़ता है। अधिकारी, आप बहुत दूर से आए हैं, आप थक गए होंगे। कृपया मेरे घर पर आराम करें और गर्म चाय पिएं। लियो भालू की मांद में क्या हुआ था यह पता लगाने के लिए कोई समय बर्बाद नहीं करता है और ऐसा गर्म जोशी से स्वागत देखकर साथ चलता है। एक बार रेक्स के घर के अंदर लियो समय बर्बाद नहीं करता है। रेक्स, आपको क्या लगता है कि उन डाकुओं का क्या हुआ? अधिकारी, हमें खुद पूरी तरह से यकीन नहीं है। हमें केवल इतना पता है कि कुछ दिन पहले एक सफेद रोब अमर एक महान बाघ और एक दिव्य जानवर के साथ भालू की मांद की दिशा में गुजरा था। बहुत बाद में पहाड़ से चीखें आईं और फिर गढ़ ऐसा दिखा जैसा वह अब है। एक सफेद रोब अमर, एक बाघ और एक दिव्य जानवर। अमर और दिव्य जानवरों जैसी कोई चीज नहीं है। क्या आप निश्चित हैं कि आपने जो देखा उसे गलत नहीं समझा? हम पूरी तरह से निश्चित हैं। कई ग्रामीणों ने इसे देखा। अमर की शक्ति असाधारण थी। एक इशारे के साथ वह सुनहरी रोशनी को बुला सकता था और डाकू का कोई मौका नहीं था। अधिकारी, आप एक लंबी यात्रा की है, कृपया पहले कुछ खाएं और मैं अन्य ग्रामीणों से अधिक विवरण मांगने जाऊंगा। उचित है। रेक्स मुड़ता है और दरवाजे से बाहर चलता है। एक बार में कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा करता है। वह अपनी आवाज को कम करता है। यह मजिस्ट्रेट वेई के जासूसों में से एक होना चाहिए जो सूंघने के लिए यहाँ है। आप लोग पता करें कि उसे कैसे डराया जाए। मैं ब्लेडफॉल गांव की सवारी करूंगा और एल्ड्रिच और पवित्र भगवान को चेतावनी दूंगा। उन्हें बताएं कि वेई के लोग दिखाई दिए हैं। ये आगंतुक कोई अच्छा मतलब नहीं है। ग्रामीण एक साथ सिर हिलाते हैं और विभिन्न दिशाओं में बिखर जाते हैं। घर के अंदर लियो की बेचैनी हर सेकंड बढ़ती है। वह चुपचाप चारों ओर देखने के लिए पिछवाड़े में फिसल जाता है और कुछ ग्रामीणों को फुसफुसाते हुए पकड़ लेता है। शर्त है कि वह उस भ्रष्ट अधिकारियों के कुत्तों में से एक है जिस तरह के लोगों ने हमारे लोगों को मार डाला। चलो उसे बांधें और उसकी टांगे तोड़ें। हाँ, उसे खून में भुगतान करें। लियो की आत्मा लगभग उसके शरीर छोड़ देती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह मुड़ता है और गांव के किनारे के लिए बोल्ट करता है। भालू की मांद चली गई है। मिशन पहले ही विफल हो चुका है। अगर ये ग्रामीण उस पर अपना हाथ डालते हैं तो कोई अच्छा अंत नहीं है। उसका दिमाग दौड़ता है। वह विक्टर को खोजने के लिए ब्लेडफॉल गांव वापस नहीं जा सकता और वह मजिस्ट्रेट वेई को रिपोर्ट करने के लिए काउंटी सीट पर वापस नहीं जा सकता। उसका एकमात्र विकल्प छिपने के लिए कहीं खोजना है और अपना अगला कदम सोचना है। इस बीच ब्लेडफॉल गांव के प्रवेश द्वार पर विक्टर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा है। आंखें सड़क की ओर डार्ट कर रही हैं, स्पष्ट रूप से किनारे पर। वह छोटा पंख लियो, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या कुछ गलत हो गया? तभी एक कांस्टेबल सांस से बाहर निकलकर दौड़ता है। विक्टर, अधिकारी फिन चाहता है कि हर कोई गांव के बाहर पुराने जंगल में मिले। वह कहता है कि चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। विक्टर का दिल झटके देता है। क्या फिन ने कुछ पता लगाया होगा? वह विचार को नीचे धकेलता है और कांस्टेबल का पीछा करता है। जंगल की सफाई में फिन एक भारी अभिव्यक्ति के साथ खड़ा है। जब तक कि हर कोई इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा कर रहा है। वह धीरे धीरे बोलता है, मैंने अभी क्षेत्र का एक शांत स्वीप किया है। ग्रामीणों ने प्लेग से उभरने के संकेत दिखाए हैं। पवित्र भगवान की उपचार शक्ति वास्तविक प्रतीत होती है। उसके शीर्ष पर ग्रामीणों ने मंदिर के चारों ओर दिन रात अपना गार्ड रोटेशन बनाया है। सुरक्षा तंग है। ये साधारण विश्वास नहीं है। कांस्टेबल अलार्म लग रहे हैं। तो हम क्या करें? फिन रुकता है। उसकी भौहें और कसती हैं। मुझे संदेह है कि कोई पवित्र भगवान के नाम का उपयोग लोगों को जीतने और विद्रोह इकट्ठा करने के लिए कर रहा है। एज और मिस्ट माउंटेन वह जगह है जहां ग्रामीण कहते हैं कि पवित्र भगवान उतरे। अगर वास्तव में विद्रोह करने का इरादा है तो हम काउंटी सीट को वापस रिपोर्ट करेंगे और इसे दबाने के लिए सैनिकों को भेजेंगे। कांस्टेबल पीले हो जाते हैं। वे चिंतित रूप से बड़बड़ाते हैं। फिन, एज और मिस्ट माउंटेन, वे कहते हैं कि वहां एक अमर है। क्या वहां जाना खतरनाक नहीं है? खतरनाक? हम आदेशों पर कानून के अधिकारी हैं। यहाँ तक कि एक अमर भी हमें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकता।
हम आज रात तीसरे पहर में चलते हैं, कोई पीछे नहीं हटता। विक्टर समूह के बीच खड़ा है, उसकी आंखों में एक तेज चमक टिमटिमा रही है। उत्तम, स्वर्ग खुद मेरी मदद कर रहा है। एज्योर मिस्ट माउंटेन में उबड़ खाबड़ इलाका है, रात में पिच काला है और नेविगेट करना मुश्किल है। अगर वह वहां एक दुर्घटना का मंचन कर सकता है, फिन को खत्म कर सकता है और पवित्र भगवान पर मौत का पिन लगा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट वे के आदेश को पूरा करेगा और साफ चल देगा। एक कदम दो जीत। जैसे ही फिन अपने लोगों को तीसरी घड़ी पर पहाड़ पर ले जाता है, रेक्स स्टोन ब्रेक विलेज से कुछ ग्रामीणों के साथ दौड़ते हुए आता है। एल्ड्रिच, हमें समस्या हो गई है। मजिस्ट्रेट वेई ने भालू की मांद के बारे में सूंघने के लिए स्टोन ब्रेक विलेज में एक कांस्टेबल भेजा। वह कांस्टेबल वेई का आदमी है, वह पवित्र भगवान पर जानकारी खोदने के लिए यहाँ है। एल्ड्रिच का चेहरा गिर जाता है। उसका दिमाग उस कांस्टेबल की ओर चमकता है जो समारोह के बीच में खिसक गया था। नहीं, वह मजिस्ट्रेट वेई द्वारा लगाया गया एक स्लीपर एजेंट था। जानकारी शायद पहले ही बाहर निकल चुकी है। इस बीच एज्योर मिस्ट माउंटेन पर मेरे पहाड़ी अभयारण्य के भीतर मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान मुड़ती है। सरकारी अधिकारी पहाड़ पर आ रहे हैं तो मैं उन्हें एक उचित स्वागत दूंगा। एज्योर मिस्ट माउंटेन की घाटियों में अंधेरा भर जाता है, जैसे फिन काले फिटिंग गियर में उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते के माध्यम से 3 कांस्टेबलों का नेतृत्व करता है। विक्टर पीछे से लाता है, दोनों हाथ अपने कोट के अंदर टक किए हुए, उंगलियां एक छोटे ब्लेड के चारों ओर तंग होती हैं। सबसे छोटा कांस्टेबल झुकता है और फुसफुसाता है, फिन, एज्योर मिस्ट माउंटेन कहीं बीच में नहीं है। इस जगह के बारे में सभी प्रकार की अफवाहें हैं। हम में से केवल 4 हैं। क्या होगा अगर हम वास्तव में पवित्र भगवान में भाग लेते हैं? वह तेजी से बुरा हो सकता है। अधिक लोग, अधिक एक्सपोजर का मतलब है। हमारा लक्ष्य ये पता लगाना है कि पवित्र भगवान वास्तव में क्या है और प्लेग के पीछे क्या है। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं है। आगे एक प्रकाश है। विक्टर फिन की दृष्टि का पीछा करता है और अंधेरे में झुकता है। यकीन है, एक टिमटिमाती ढलान के आधे रास्ते पर जलती है। फिन की पीठ मुड़ गई है। ये सही क्षण है। विक्टर एक धीमी सांस लेता है, ब्लेड को मुक्त करता है और जिस क्षण रात की हवा पेड़ के शीर्षों के माध्यम से बहती है, वह ब्लेड को सीधे फिन की पीठ पर चलाता भैया दिल का लक्ष्य रखता है। लेकिन जैसे ही टिप कपड़े को छेदने वाली है, एक दहाड़ घाटी के माध्यम से फाड़ देती है, इतना अचानक और विशाल कि ये विक्टर की कलाई को झटके देता है। ब्लेड पाठ्यक्रम से भटक जाता है, फिन के कोट के हेम्स के पार एक लंबा कट बनाता है और ठीक रेशम को उजागर करता है। वह क्या था? फिन मुड़ता है, आंखें विक्टर के हाथ पर ताला लगाती है। अभी भी पीछे नहीं खींचा गया है और ब्लेड हैंडल अपनी बेल्ट से फिसल रहा है। विक्टर, आप क्या कर रहे हैं? विक्टर के माथे पर ठंडी पसीना आता है। वह बोलने ही वाला है जब ब्लेडफॉल गांव की दिशा से आग की रोशनी की एक लहर निकलती है। एल्ड्रिच की गर्जना वाली आवाज अंधेरे के माध्यम से कटौती करती है। वे एज्योर मिस्ट माउंटेन के लिए गए हैं। नहीं, अच्छा, फिन के पास विक्टर के साथ निपटने के लिए समय नहीं है। हर सेकंड मायने रखता है। वह अपने लोगों पर भौंकता है, चलो पहाड़ ऊपर धकेलो, हमें ग्रामीणों के बंद होने से पहले पवित्र भगवान तक पहुंचना होगा। वे एक पूर्ण स्प्रिंट में टूट जाते हैं, ग्रामीणों को अपनी ऊंची एड़ी पर मुश्किल से हिलाते हैं। वे अपनी सांस पकड़ने के लिए एक बड़े पत्थर के पीछे रुक जाते हैं जब एक जोरदार दुर्घटना उनके चारों ओर फूटी है और चांदनी में एक विशाल सिलहूट उगता है। क्या वह किस तरह का जीव है? क्या ये वास्तव में किसी तरह की दुष्ट आत्मा हो सकती है? फिन का दिल उसकी छाती में हथौड़ा मारता है। उसने हर प्रांत और काउंटी की यात्रा की है और कभी भी इस जैसी कोई जानवर नहीं देखा है। संदेह उसकी निश्चितता के माध्यम से दरार करना शुरू कर देता है। पिक्सू एक बर्बर चीख देता है और सीधे उन पर चार्ज करता है। ये बिजली की तरह चलता है और एक पल में पीछे वाला आदमी उड़ जाता है। फिन चिल्लाता है और दूसरों को पकड़ता है, उन्हें एक गुफा की ओर ले जाता है जो बहुत दूर नहीं है। वहां एक गुफा है, अंदर चलो। वे मुश्किल से इसे बनाते हैं जब एक विशाल उछाल प्रवेश द्वार को हिलाता है। पिक्सू का सिर गुफा के मुंह में पड़ता है, चट्टानें बिखर जाती हैं। उद्घाटन लगभग पूरी तरह से सील हो गया है। उस रेजर पतले पल में गुफा में एक नरम सफेद चमक भर जाती है। हर कोई सदमे में ऊपर दिखता है। छत में दर्जनों चमकते क्रिस्टल एम्बेडेड हैं, पूरी जगह को रोशन करते हैं। लेकिन जो वास्तव में उनके दिलों को रोकता है वह दीवारें हैं। सादे नक्काशी नहीं, बल्कि पौराणिक जानवरों के जीवंत चित्र। एक कुंडली सर्प, एक घूंघट बाघ, एक बिच्छू कुंडली और हड़ताल के लिए तैयार है। हर एक डरावना भारी शक्ति को विकिरण करता है। इस बीच पिक्सू पहले ही प्रवेश द्वार के माध्यम से अपना आधा शरीर मजबूर कर चुका है। यह लगभग अंदर है। फिन के माथे पर पसीने के मोती, क्योंकि वह अपनी तरफ हथियार खींचता है। पिक्सू की दाहिनी आंख पर निशाना लगाता है और आग लगाता है। एक तेज धमाका, आग की एक फट, लीड शॉट डेडन हिट करता है। पिक्सू एक तीखी चीख देता है, रक्त उसकी आंख से निकलता है। ये वापस लड़खड़ाता है। कांस्टेबल रैली, यह डरा हुआ है, प्रवेश द्वार पकड़ो। लेकिन राहत लंबे समय तक नहीं रहती है। गुफा के बाहर आवाजें उठती हैं। एल्ड्रिच दर्जनों ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहा है। अधिकारी फिन, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? शब्दों के समाप्त होने से पहले
गुफा के अंदर एक गंभीर और व्यापक माधुर्य उठता है, विशाल और गरजने वाला, जैसे 10,000 सैनिक युद्ध में चार्ज कर रहे हैं, एक अदृश्य वजन ले जा रहे हैं जो वहां मौजूद हर आत्मा पर नीचे दबाता है। फिन का गला सूख जाता है, उसके अंदर कुछ गहरा हलचल करता है, एक श्रद्धा जिसे वह समझा नहीं सकता। यह भक्ति है, शुद्ध अनपेक्षित भक्ति। क्यों, कैसे? हर कोई एक ही पल में ऊपर दिखता है, और वहां रोशनी के एक धागे पर उतरते हुए एक सफेद रोब वाला आंकड़ा धीरे धीरे पिक्सू की पीठ पर बसता है। जानवर जो कुछ पलों पहले एक उग्र राक्षस था, अब मेरे पैरों पर आज्ञाकारी रूप से लेटा हुआ है, एक घर की बिल्ली की तरह शांत। मैं नीचे पहुंचता हूँ और पिक्सू की घायल आंख पर अपनी उंगलियों को ब्रश करता हूँ। घोड़े की मुहर की शक्ति सुनहरी रोशनी के एक धागे के रूप में बाहर निकलती है, धीरे धीरे घाव में रिसती है। फटी हुई मांस उनकी आंखों के सामने खुद को सील कर देती है। मेहमान जो दूर से यात्रा कर चुके हैं, रात के अंधेरे में यहाँ क्या लेकर आए? फिन अपने मूल तक मारा गया है। वह घूरता है, बमुश्किल सांस लेता है, इससे पहले कि वह आखिरकार अपनी आवाज पाता है। एक अमर, क्या इस दुनिया में असली अमर है? वह खुद को समझाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन एल्ड्रिच पहले आगे बढ़ता है। पवित्र प्रभु, यह अधिकारी फिन है, मेरा एक पुराना दोस्त। उन्होंने कोई अनादर नहीं किया, वे केवल प्लेग की जांच करने के लिए आए थे। कृपया उन पर दया दिखाएं। मैं फिन हूँ, पिंग जांग प्रांत के मुख्य अधिकारी मजिस्ट्रेट वेई द्वारा ब्लेडफॉल गांव में प्लेग की जांच करने के लिए भेजा गया। जब मैंने सुना कि पवित्र प्रभु यहाँ दिखाई दिए हैं और ग्रामीण मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो मुझे डर था कि एक पंथ काम पर हो सकता है, और इसलिए मैं जांच करने के लिए पहाड़ पर आया। मैं घुसपैठ के लिए माफी चाहता हूँ। एक पंथ? मुझे बताओ, किस आधार पर? मंदिर बनाना, प्लेग को ठीक करना? क्या तुम मुझे एक पंथ कहते हो? प्लेग को ठीक करना दया का काम है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए अनुयायियों को इकट्ठा करना, ग्रामीणों के साथ उत्साही भक्ति में, यह इतिहास में दर्ज हर पंथ के सटीक पैटर्न का पालन करता है। अदालत के एक अधिकारी के रूप में मेरे पास लोगों की रक्षा करने का कर्तव्य है। मेरे पास कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं आपकी समझ के लिए पूछता हूँ। गुफा चुप हो जाती है, आंखों की हर जोड़ी मेरी ओर जलती है। मैं एक शांत हंसी छोड़ देता हूँ, मेरी आवाज नरम हो जाती है। कोई नुकसान नहीं हुआ, आप कानून को बरकरार रखते हैं और लोगों की देखभाल करते हैं, इसमें क्या अपराध है? फिन के कंधों पर तनाव स्पष्ट रूप से निकलता है। फिर वह उस आदमी को याद करता है जिसे पिक्सू ने पहाड़ी पर उड़ा दिया था, और उसकी अभिव्यक्ति चिंता में बदल जाती है। पवित्र प्रभु, मेरे लोगों में से एक को पहाड़ी पर इस जीव द्वारा नीचे मारा गया था। मुझे सबसे खराब डर है। आपका मतलब उससे है? एल्ड्रिच ताली बजाता है। दो ग्रामीण गुफा प्रवेश द्वार के माध्यम से बेहोश आदमी में ले जाते हैं। मैं अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, एक बार फिर मुहर की शक्ति को चैनल करता हूँ और उसकी छाती में सुनहरी रोशनी की एक किरण भेजता हूँ। कुछ नरम क्लिक हवा में बजते हैं और आदमी की आंखें खुल जाती हैं। कहाँ? मैं कहाँ हूँ? फिन, क्या हम पहाड़ पर नहीं थे? ओल्ड वांग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फिन दौड़ता है और उसे ऊपर उठाने में मदद करता है। आदमी को तुरंत ठीक होते देखकर फिन अपने मूल तक हिल गया है। कोई चिकित्सा कौशल नहीं, कोई सांसारिक दवा यह नहीं कर सकती थी। उस पल में एल्ड्रिच आगे बढ़ता है, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है। पवित्र प्रभु, एक ग्रामीण ने अभी रिपोर्ट किया है कि लियो नाम का कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट वेई से टोकन के साथ भालू की मांद पर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वह डाकुओं के साथ सौदा करने की कोशिश कर रहा था। क्या? फिन एल्ड्रिच के कंधे से पकड़ने के लिए मुड़ता है। एल्ड्रिच, अभी ग्रामीणों को बाहर निकालो। ग्रिजली के चालक दल में कम से कम 100 लोग मजबूत हैं, हर एक निर्दयी है। ब्लेडफॉल गांव खतरे में है। एल्ड्रिच एक हार्दिक हंसी छोड़ता है। आराम करो अधिकारी फिन, कुछ दिन पहले मैं भालू की मांद में पवित्र प्रभु के साथ गया था। एक ही गति के साथ 300 डाकुओं का पृथ्वी से सफाया कर दिया गया था। ग्रिजली पहले ही निपटा दिया गया है, वह अब खतरा नहीं है। फिन एक तेज सांस खींचता है। वह जो लुक मुझ पर बदलता है वह विस्मय से भरा होता है। मैं उसकी दृष्टि से मिलता हूँ और शांति से पूछता हूँ, इस आदमी ने डाकुओं के साथ मिली भगत की और साथी अधिकारी के खिलाफ साजिश रची। आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? कानून का एक अधिकारी जो कानून को तोड़ता है, डाकुओं के साथ मिली भगत करता है, अपने साथियों और लोगों के खिलाफ साजिश रचता है। कानून के अनुसार उसे निष्पादित किया जाना है। फिन की आवाज कच्ची है। वह अपना ब्लेड खींचता है, स्टील की एक चमक, और विक्टर का शरीर धीरे धीरे जमीन पर स्लाइड करता है। फिन शेष कांस्टेबलों का सामना करने के लिए मुड़ता है। उसकी आंखें उसके हाथ में ब्लेड की तरह तेज हैं। भाइयों, जो आज रात हुआ वह गंभीर है। विक्टर ने मजिस्ट्रेट वेई के साथ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया। वह अपने अंत का हकदार था, लेकिन अगर इसकी बात बाहर निकलती है तो ये स्नेक को सचेत कर देगा, इससे पहले कि हम हमला करने के लिए तैयार हों। अधिक लोग घायल हो जाएंगे। वह हर चेहरे को स्कैन करता है और कहता है, कम और स्थिर। अगर कोई पूछता है तो विक्टर पहाड़ी रास्ते पर अपना संतुलन खो बैठा और मौत के लिए गिर गया। क्या हम स्पष्ट हैं? चिंता मत करो फिन, हम जानते हैं कि क्या दांव पर है। उस भ्रष्ट कुत्ते ने डाकुओं के साथ मिली भगत की और ब्लेडफॉल गांव को खून में नहलाना चाहता था। वह मौत से भी बदतर हकदार है। मैं इसे सीधे प्रीफेक्ट के पास ले जा रहा हूँ, वह हर अपराध का जवाब देगा। फिन अपनी घोषणा समाप्त करता है और उसकी दृष्टि अनिवार्य रूप से उसके ऊपर हवा में तैरते हुए मुझ पर बहती है। सिस्टम मेरे दिमाग में बजता है। खिलाड़ी केल ने एक मुहर खोल ली है।
अगली मुहर की ओर प्रगति 92%, 768 प्रतिष्ठा अंक शेष। अलर्ट फीका पड़ जाता है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि क्या किया जाना है। काउंटी सीट में एक सार्वजनिक चमत्कार और अगली मुहर मेरी है। अधिकारी फिन, इतनी सारी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद आपके साथ काउंटी कार्यालय जाऊंगा और उस भ्रष्ट अधिकारी को अच्छे के लिए हटा दूंगा। फिन जल्दी से आगे बढ़ता है। पवित्र प्रभु, कृपया, आपको नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट वही मौत का हकदार है, लेकिन वह एक शाही खिताब रखता है। बिना किसी कारण के उसे मार डालो और शाही सेना हम सबके ऊपर आ जाएगी। लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे। तो आपकी योजना क्या है अधिकारी फिन? मेरे पास एक है। 3 दिनों में जिंग जो प्रांत के लॉर्ड वेंस अपना जन्मदिन मनाते हैं। प्रीफेक्ट खुद व्यक्ति में भाग लेंगे और मजिस्ट्रेट वही निश्चित रूप से एहसान करने के लिए वहां होंगे। मुझे काउंटी कार्यालय लौटने और पहले रिपोर्ट करने दें। मैं वेई को बताऊंगा कि ब्लेडफॉल गांव वास्तव में एक खतरनाक पंथ को पनाह दे रहा है और डाकुओं के साथ मिली भगत के लिए मजिस्ट्रेट वेई के खिलाफ चुपचाप सबूत इकट्ठा करते हुए अधिक बलों का अनुरोध करूंगा। फिर जन्मदिन की दावत में हम उसे सबके सामने उजागर करते हैं और उसे भागने के लिए कहीं नहीं छोड़ते। एल्ड्रिच शब्दों पर झटके देता है, तत्काल आगे बढ़ता है। पवित्र प्रभु, अधिकारी फिन ने जिस लॉर्ड वेंस का उल्लेख किया है, क्या वह लॉर्ड वेंस हो सकता है? वह हमारे अध्ययन से मेरा सबसे करीबी दोस्त था। मैं एक धीमी सिर हिलाता हूँ। वह एक अच्छी योजना है। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर मजिस्ट्रेट वेई को न्याय के लिए नहीं लाया गया है तो मैं खुद आगे बढ़ूंगा और इस काउंटी की हर आत्मा को देखूंगा कि वास्तविक दिव्य शक्ति क्या दिखती है और इसका क्या अर्थ है जब अच्छे और बुरे को उनकी देय मिलती है। फिन अपने अंदर एक ठंडक महसूस करता है। वह एक घुटने पर गिर जाता है। मुझ पर विश्वास करें पवित्र प्रभु, मैं विफल नहीं रहूंगा। वह भ्रष्ट कुत्ता न्याय का सामना करेगा और ब्लेडफॉल गांव को अपना न्याय मिलेगा। ठीक उसी क्षण जिंग एक्सो प्रांत काउंटी कार्यालय के आंतरिक हॉल में लियो दोनों घुटनों पर है, पैर के अंगूठे से कांपते हुए, जैसा कि वह वर्णन करता है कि उसने भालू की मांद में क्या देखा था। मेरे प्रभु, भालू की मांद चली गई है। ग्रिजली और उसके सभी 300 लोग, एक भी जीवित नहीं बचा। दृश्य पर कोई जीवित नहीं बचा था। यह एक विशिष्ट डाकू संघर्ष जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अप्राकृतिक ने उन सबका सफाया कर दिया। बकवास, वे एक फटे पुराने भीड़ के अलावा कुछ नहीं थे। बेहतर सोचो, क्या आपने वहां कुछ असामान्य देखा? मेरे प्रभु, मैं कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करूंगा। नीचे जाते समय मैंने ब्लेडफॉल के ग्रामीणों को एक सफेद रोब वाले पवित्र भगवान के बारे में बात करते हुए सुना, जो एज्योर मिस्ट माउंटेन पर उतरा। कल्पना से परे शक्तियों के लिए कहा जाता है। हवा और बारिश को कमांड करने, प्लेग को ठीक करने और व्यक्तिगत रूप से भालू की मांद को नष्ट करने में सक्षम। एल्ड्रिच उस आदमी ने पवित्र भगवान के अनुयायियों में से एक बन गया है। मंदिर बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ग्रामीणों को खींच रहा है। एक पवित्र भगवान। मजिस्ट्रेट वेई की आंखें स्लिट्स की ओर संकीर्ण होती हैं। उनमें एक ठंडी क्रूरता चमकती है। चतुर छोटा एल्ड्रिच कार्यालय से इस्तीफा दे दिया, ग्रामीण इलाकों में घर आया और अभी भी चुप नहीं रह सकता। लोगों को जीतने के लिए पवित्र भगवान के नाम का उपयोग कर रहा है। सेबल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मास्टर एल्ड्रिच हमेशा सिद्धांत का आदमी रहा है। साल पहले यह आपके खिलाफ उनके आरोप थे, डाकुओं के साथ आपके संबंधों को उजागर करना, जिसने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। अब वह लोगों को रैली करने के लिए पवित्र भगवान के नाम का उपयोग कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से बदला लेने के बाद है, जबकि उसकी जड़ें अभी भी उथली हैं। ब्लेडफॉल गांव को हिट करने के लिए निजी सैनिकों को भेजें, इसे बढ़ने से पहले रास्ता काटें और एल्ड्रिच को देशद्रोह के लिए फ्रेम करें। यहाँ तक कि लॉर्ड वेंस भी इसे पूर्ववत नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वही जो मेरे दिमाग में था। मेरे आदेश जारी करें। नॉक्स को पूर्व भट्टी ईस्ट किलन से 300 पुरुषों को इकट्ठा करें। शहर भर में हमारे सर्वश्रेष्ठ लड़ाके। सड़कें खोखली और भूरी हैं। लोग गौंट और खोखली आंखों वाले दिखते हैं। प्लेग ने अपनी छाप छोड़ी है। लॉर्ड वेंस सादे कपड़ों में खड़ा है, लोगों को दलिया के लिए लाइन में देखते हुए माथे गहराई से ढंके हुए हैं। उसकी बेटी रेन धीरे से बोलती है, पा, आप पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपको ये सब अब और ले जाने की जरूरत नहीं है। अदालत इसे संभालेगी। लॉर्ड वेंस का आकार। रेन, आप नहीं समझते। एल्ड्रिच और मैंने एक साथ अध्ययन किया। मैं जानता हूँ कि वह किस तरह का आदमी है। मजिस्ट्रेट वेई क्रूर और लालची है। उसने गुप्त रूप से डाकुओं का समर्थन किया, लोगों को उन सभी चीजों से छीन लिया जो उनके पास थी। उन्होंने लंबे समय तक सहा है। अब एल्ड्रिच इस पवित्र भगवान के चारों ओर लोगों को इकट्ठा कर रहा है और अगर ये पवित्र भगवान वास्तव में उन्हें बचा सकता है तो मैं उन लोगों की मदद करने के लिए मेरे पास सब कुछ दे दूंगा। शब्द मुश्किल से ही उसके होंठ छोड़ते हैं जब खुरों की जरूरी आवाज सड़क को भर देती है। फिन कई कांस्टेबलों के साथ सवारी करता है। जिस क्षण वह लॉर्ड वेंस को देखता है, वह अपने घोड़े से कूदता है। लॉर्ड वेंस, आप शहर में क्या कर रहे हैं? यहाँ सुरक्षित नहीं है। कृपया अपने निवास पर लौटें। अधिकारी फिन जल्दी में एक आदमी की तरह दिखता है। ब्लेडफॉल स्थिति के साथ कुछ विकसित होना चाहिए। मेरे प्रभु, निजी तौर पर एक शब्द ये खुले में नहीं बोला जा सकता। दोनों एक पास के चाय घर में एक निजी कमरे में कदम रखते हैं। फिन खिड़की बंद कर देता है और लॉर्ड वेंस को एज्योरमिस्ट माउंटेन पर उसकी रात से सब कुछ बताता है। इस दुनिया में एक अमर बेतुका
आप ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकते कि एल्ड्रिच ने अभी तक आपकी आंखों पर ऊन नहीं खींचा है। फिन एक थकी हुई मुस्कान देता है और सुनहरी रोशनी के साथ स्ट्रीक कपड़े का एक टुकड़ा निकालता है। मेरे प्रभु, अगर मैंने इसे खुद नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता। इस कपड़े में शक्ति, कोई सड़क कलाकार या भ्रमवादी इसे नकली नहीं कर सकता था। और पवित्र भगवान ने एक घोषणा की, यदि मजिस्ट्रेट वेई को 3 दिनों के भीतर न्याय के लिए नहीं लाया गया है तो वह काउंटी कार्यालय जाएगा और वेई के जीवन को समाप्त कर देगा। ये बोल्ड लॉर्ड वेंस का चेहरा कस जाता है। वेई क्रूर है, लेकिन वह एक शाही पद रखता है। बिना किसी डिक्री के एक अधिकारी को मारना एक गंभीर अपराध है। मैंने अपने जन्मदिन की दावत का उपयोग प्रीफेक्ट को शामिल करने के लिए करने की उम्मीद की थी, लेकिन वह खुद के मामलों में दफन हो गया है और उसने मेरे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। तो हम क्या करें? मजिस्ट्रेट वेई ब्लेडफॉल गांव के खिलाफ जाने में संकोच नहीं करेंगे। लॉर्ड वेंस सोच में अपनी आंखें बंद करता है। जब वह उन्हें खोलता है तो कुछ कठिन और हल किया हुआ उसकी दृष्टि में बस गया है। मूल योजना का पालन करें, काउंटी कार्यालय लौटें और रिपोर्ट करें। वेई के पक्ष में होने का दिखावा करें, गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करें। दावत के दिन मैं इस पवित्र भगवान से आमने सामने मिलूंगा। अगर वास्तव में इन लोगों को बचाने की शक्ति है तो मैं उसे मजिस्ट्रेट वेई को नीचे लाने में मदद करूंगा। अगर वह एक धोखाधड़ी है तो मैं उसे खुद उजागर करूंगा। लॉर्ड वेंस के साथ भाग लेने के बाद फिन अपने लोगों को काउंटी कार्यालय वापस ले जाता है। मुख्य हॉल में मजिस्ट्रेट वेई अपनी डेस्क के पीछे बैठा है। आंखें ठंडी गणनात्मक रूप से कमरे को देख रही हैं। अधिकारी फिन, ब्लेडफॉल गांव के साथ स्थिति क्या है और विक्टर वापस क्यों नहीं आया? मेरे प्रभु, वास्तव में ब्लेडफॉल गांव में एक खतरनाक पंथ काम कर रहा है। एल्ड्रिच ने खुद को पवित्र भगवान कहने वाले किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन किया है, मंदिर बनाने के लिए अनुयायियों को इकट्ठा किया है, लोगों को उत्तेजित किया है। जहां तक विक्टर की बात है, वह पहाड़ी रास्ते पर अपना संतुलन खो बैठा और मौत के लिए गिर गया। मैंने उसे ठीक से दफन कर दिया है। डेक्स, विक्टर का पतन, क्या आपने इसे अपनी आंखों से देखा? डेक्स कठोर हो जाता है, उसके माथे पर ठंडी पसीना आता है। वह जल्दी से सिर हिलाता है। हाँ मेरे प्रभु, मैंने इसे खुद देखा। गिरावट नीचे थी, हमें केवल कपड़े के कुछ खूनी टुकड़े मिले। मजिस्ट्रेट वेई एक अच्छी तरह से अभ्यास की गई आह छोड़ता है। विक्टर ने ईमानदारी से सेवा की और इस तरह भाग्य उसे चुकाता है। उसके परिवार के लिए 100 चांदी के टुकड़े आवंटित करें। अधिकारी फिन, आपने कड़ी मेहनत की है। कल अपने लोगों को पवित्र भगवान को दबाने के बहाने ब्लेडफॉल गांव ले जाएं। वास्तव में पवित्र भगवान के बारे में सब कुछ पता करें और यदि अवसर उठता है तो मौके पर ही उसे खत्म कर दें। एक बार फिन और दूसरों को बर्खास्त कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट वे की अभिव्यक्ति एक मुखौटा की तरह गिरती है। वह लड़का फिन एल्ड्रिच के साथ सौदा किया होगा। विक्टर स्पष्ट रूप से उसके हाथ से मारा गया था। सेबल डेस्क में खींचे और उसे तब तक तोड़े जब तक वह हमें नहीं बताता कि ब्लेडफॉल गांव में वास्तव में क्या हुआ था। उसी दोपहर डेक्स घर अकेले चल रहा है जब सेबल के आदमी उसे सड़क से छीन लेते हैं और शहर के पश्चिम की ओर एक शांत परिसर में खींच लेते हैं। अंदर मंद कमरे में मजिस्ट्रेट वही मेज के सिर पर बैठा है, ठंडी आंखों वाला। डेक्स, मुझे सच बताओ, विक्टर वास्तव में कैसे मर गया और ब्लेडफॉल गांव का पवित्र भगवान वास्तव में क्या है? वह कौन है? डेक्स इतनी जोर से हिलाता है कि वह बमुश्किल खड़ा हो सकता है। उसके पास दर्द के लिए कोई सहिष्णुता नहीं है। क्षणों के भीतर सब कुछ बाहर डाल दिया जाता है। कृपया मेरे प्रभु, मुझे छोड़ दें। विक्टर को अधिकारी फिन द्वारा मारा गया था क्योंकि वह ग्रिजली को लाने और ब्लेडफॉल गांव का वध करने के लिए आपके साथ काम कर रहा था। और पवित्र भगवान, वह एक असली अमर है। सफेद रोब घातक घावों को ठीक करता है, राक्षसों को कमांड करता है। भालू की मांद उसके अपने हाथ से नष्ट हो गई थी और उसने कहा कि वह 3 दिनों में मजिस्ट्रेट वेई के पास आएगा और तुम्हें मार देगा। मजिस्ट्रेट वेई और सेबल एक नजर का आदान प्रदान करते हैं। दोनों इसे महसूस करते हैं, बेचैनी, ठंडी और तेज। सेबल उपहास करता है, मास्टर, ये मूर्ख स्पष्ट रूप से पंथ द्वारा किसी प्रकार की दिमाग पिंग शराब खिलाया गया है, जंगली बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं। मैं ग्रिजली की ताकत को पहले हाथ से जानता हूँ। एक घात में भी पकड़ा गया, कोई रास्ता नहीं है कि उसका पूरा बल मिटा दिया जाए। अविश्वास करने की तुलना में इसे गंभीरता से लेना बेहतर है। 300 कुलीन सैनिकों को जुटाएं, हम आज रात ब्लेडफॉल गांव को हिट करेंगे। कमरे में चुप्पी लटकती है। वही एक पल के लिए चुप है, फिर बोलता है, वास्तव में उसे जाने दो। डेक्स राहत के साथ लगभग गिर जाता है। वह दरवाजे के लिए संघर्ष करता है और एक मुट्ठी उसे कॉलर से वापस खींचती है। रुको। सेबल अपनी आस्तीन से एक सिक्का थैली खींचता है और डेक्स के हाथ में दबा देता है। आप जानते हैं कि क्या कहना है और क्या खुद के लिए रखना है। डेक्स कांपता है, थैली को पकड़ता है, बार बार सिर हिलाता है, सांस नहीं छोड़ता जब तक कि वह गेट को उसके पीछे बंद नहीं सुनता। वह दूर हो जाता है। अविश्वास करने की तुलना में इसे गंभीरता से लेना बेहतर है, जैसा कि वह शब्द कहता है। मजिस्ट्रेट वही आंतरिक कक्ष की ओर चलता है और एक पीतल की चाबी निकालता है, इसे सेबल को टॉस करता है। परित्याग पूर्व भट्टी, अबैंडन्ड ईस्ट किल्न पर जाओ, कवच और आग्नेयास्त्रों को बाहर लाओ और नॉक्स को लाओ। मास्टर, वे हमारे अंतिम 300 कुलीन सैनिक हैं। अगर कुछ गलत हो गया
अगर कुछ गलत हो गया तो कोई नहीं है, अगर वास्तव में कुछ अप्राकृतिक वहां है तो इन किसानों को देखने दें कि वास्तविक शक्ति क्या दिखती है, और अगर वहां नहीं है तो हम ब्लेडफॉल गांव को साफ करेंगे और जड़ से समस्या को काट देंगे। मेरे प्रभु, 300 कुलीन सैनिक तैयार हैं और स्टैंड बाय पर हैं, आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ब्लेडफॉल गांव किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, आदमी, महिला, बच्चा, एक नहीं। यदि आप प्रतिरोध का सामना करते हैं, विशेष रूप से यदि आप एक सफेद रोब वाले पवित्र भगवान को देखते हैं, तो उसे मौके पर ही काट दें। यदि आप किसी अजीब जीव का सामना करते हैं तो आग्नेयास्त्रों का उपयोग करें। यदि कुछ भी होता है जो स्पष्टीकरण को धता बताता है तो तुरंत पीछे हटें। मुझे जानकारी चाहिए, न कि बिंदुहीन हताहत। यदि आप पीछे नहीं हट सकते तो तुरंत एक वाहक कबूतर छोड़ें, जैसा कि आप कमांड करते हैं। खुर के धड़कन दूरी में फीके पड़ जाते हैं। सेबल सावधानी से उद्यम करता है। मास्टर, इस तरह निजी सैनिकों को तैनात करना, यदि प्रीफेक्ट को पता चलता है, मजिस्ट्रेट वही कुछ नहीं कहता, वह बस दूर के रिजलाइन को घूरता है। तुम मुझे 3 दिनों में मारने आ रहे हो तो आओ, असली अमर या नहीं। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा जादू एक लीड शॉट से तेज है। रात गिरती है, ब्लेडफॉल गांव अभी भी है। एल्ड्रिच कम्युनिकेटर के माध्यम से सब कुछ रिपोर्ट करता है। पवित्र प्रभु, ये बुरा है। मजिस्ट्रेट वेई ने इसे पूरी तरह से खो दिया है। उसने अपने दम पर दक्षिणी प्लेग तिमाही से रोगियों को रिहा कर दिया है और वह चुपचाप अफवाहें फैला रहा है। कह रहा है कि आप दुनिया को बचाने के लिए आज दोपहर उतरेंगे। उसने जानबूझकर आपको एक कोने में वापस कर दिया है। वह आपको ऐसी स्थिति में डालना चाहता है जहां आप हर किसी को नहीं बचा सकते, इसलिए लोग आप पर विश्वास खो देंगे। यह काम करेगा। मैं हर शब्द सुनता हूं और मेरे होंठ के कोने पर एक ठंडी मुस्कान खींचती है। वह मुझे फंसाने की जितनी मेहनत करेगा, मैं उसे उतना ही दूंगा जो वह चाहता है। लेकिन पवित्र प्रभु, बहुत सारे रोगी हैं और प्लेग तेजी से फैलता है। यदि आप उन सबको एक बार में ठीक नहीं कर सकते तो लोग आप पर संदेह करना शुरू कर देंगे और फिर मजिस्ट्रेट वे की योजना काम कर जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने पैरों पर उठता हूँ। डॉग सील की नई जागृत शक्ति मेरे माध्यम से बहती है। एक निश्चितता ले जाती है जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया है। एक जोकर जो एक मंच पर नाच रहा है जिसका वह मालिक नहीं है। वह चाहे कितनी भी चालें चले, वह अंत को नहीं बदल सकता। आदेश पास करें फिन, और अपने लोगों को दोपहर में लॉर्ड वेंस के निवास के चारों ओर परिधि रखें। निर्दोष को सुरक्षित रखें। बाकी सब कुछ मेरे संभालने के लिए है। डॉग सील के अब अनलॉक होने के साथ मैं मर नहीं सकता। ये छोटा नाटक मजिस्ट्रेट वेई ने इतनी सावधानी से लिखा है। ये मेरे लिए 10,000 लोगों के दिल जीतने के लिए एकदम सही चरण है। दोपहर तक लॉर्ड वेंस के निवास के बाहर का वर्ग पहले से ही भरा हुआ है। प्लेग रोगी और स्वस्थ नागरिक एक साथ दबाए गए। हर चेहरा निराशा और बेताब उम्मीद के साथ लिखा गया। हवा बीमारी की गंध और तनाव के साथ मोटी है जो त्वचा के नीचे रेंगती है। निवास के अंदर जन्मदिन की दावत पहले ही रखी जा चुकी है, लेकिन माहौल दम घोंटने वाला है। मजिस्ट्रेट वेई सम्मान की सीट पर बैठता है। उसकी खोखली मुस्कान जगह पर तय है। कमरे में हर अतिथि को अपना कप उठा रहा है, जैसे कि बाहर का शोर और उनके पैरों के नीचे चल रही योजना उनकी चिंता का कोई नहीं है। लॉर्ड वेंस मेज के सिर पर बैठा है। सतह पर रचित सतर्कता उसकी आंखों के पीछे दबी हुई है। फिन वापस अंदर फिसल गया है और छाया में तैनात हो गया है। उसकी ब्लेड पर एक हाथ मजिस्ट्रेट वे की हर हरकत को देख रहा है। वे सभी जानते हैं कि पल यहाँ है। वे अपना कप नीचे सेट करता है। उसकी आंखों के माध्यम से ठंडी क्रूरता की एक चमक पार होती है। वह सेबल को एक मुश्किल से दिखाई देने वाला संकेत देता है। छाया में हत्यारे चलते हैं, जमीन के नीचे दबे बारूद को प्रज्वलित करते हैं, फ्यूज पकड़ते हैं और जलती हुई कॉर्ड की हिस हॉल की चुप्पी के माध्यम से एक ब्लेड की तरह कटौती करती है। उस रेजर पतले पल में आकाश सोना जलता है। एक आंकड़ा निवास के ऊपर हवा के माध्यम से आंसू। हर व्यक्ति बिना सोचे ऊपर दिखता है और वहां चमकदार रंग के बादलों पर कदम रखते हुए एक सफेद रोब वाला आंकड़ा आकाश से उतरता है। वह आंकड़ा मैं हूँ। वर्ग में भीड़ फट जाती है। हजारों अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं। पवित्र भगवान दिखाई दिए हैं। पवित्र प्रभु, हमें बचाएं। मजिस्ट्रेट वे इसे देखता है और डर के बजाय एक जंगली टूटी हुई हंसी उससे फाड़ देती है। तुम आखिरकार आए। उत्तम, आज हम सब ऊपर जाते हैं और धुआं एक साथ करते हैं। आप में से हर एक मेरे साथ मर जाता है, लेकिन विस्फोट जिसका वह इंतजार कर रहा है वह कभी नहीं होता है। मैं निवास के ऊपर निलंबित रहता हूँ और बस अपना हाथ उठाता हूँ। एक अदृश्य बल नीचे गिरता है। जमीन एक गहरी रोलिंग उछाल के साथ हिलाती है। निवास के नीचे की पूरी नींव हवा में ऊपर की ओर फटा हुआ और निलंबित है। जमीन के नीचे दबे हर पाउडर, बैरल और छाया में छिपे हर हत्यारे को पूरी तरह से देखने के लिए खींच लिया जाता है। छिपने के लिए कोई जगह नहीं। शहर में हर व्यक्ति, हॉल के अंदर हर अतिथि, उनमें से सभी ने जो अभी देखा है उससे स्पीचलेस मारा। वर्ग कुल चुप्पी में गिर जाता है। फटे हुए सांस लेने की आवाज के अलावा कुछ नहीं। मजिस्ट्रेट वे मुस्कान उसके चेहरे पर जम जाती है। वह संभव नहीं है। कैसे? मेरा बारूद, मेरी योजना विफल कैसे हो गई? मैं उसकी तरफ भी नहीं देखता। मेरी दृष्टि भीड़ के पार धीरे धीरे चलती है। प्लेग रोगियों के गौंट पीड़ित चेहरों पर बसती है। एक विचार के साथ घोड़े की मुहर की उपचार शक्ति बाहर की ओर डालती है। सुनहरी रोशनी की एक बारिश पूरे वर्ग पर धीरे धीरे गिर रही है।
जहां भी रोशनी छूती है, रोगियों की त्वचा पर लाल चकत्ते फीके पड़ने लगते हैं, खांसी बंद हो जाती है, बुखार टूट जाता है, घाव एक दृश्य असंभव गति से बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि हवा में मियास्मा भी घुल जाता है। अनगिनत लोग अपने अंदर गर्मी महसूस करते हैं। पहले भ्रम आता है, फिर अविश्वास, और फिर वर्ग रोने और चीयर करने के साथ खुलता है, इतना जोर से कि यह आकाश को हिला देता है। वे मेरे सामने अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं। मजिस्ट्रेट वेई, आपके अपराध सीमा के बिना है। आपने डाकुओं के साथ मिली भगत की और 10,000 लोगों के जीवन को बेकार माना। आज आपका न्याय का दिन है। मेरी आवाज जोर से नहीं है, फिर भी वर्ग में हर व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से सुनता है। एक अधिकार ले जा रहा है जिसे सवाल नहीं किया जा सकता है। पूरी शहर में बज रहा है, शब्द बस जाते हैं, और मैं ऊपर हवा में लटकते पाउडर बैरल की ओर एक उंगली फैलाता हूँ और उन्हें जारी करता हूँ। हर बैरल एक मुक्त पक्षी की तरह आकाश में ऊपर की ओर आंसू, और दूर, बहुत दूर ऊपर वे शानदार मूक आतिशबाजी में फट जाते हैं। मजिस्ट्रेट वही पूरी तरह से टूट जाता है। वह जमीन पर लुढ़कता है, बेकाबू रूप से हिलाता है। नहीं, यह असंभव है। आप क्या हैं? क्यों? मैं जो भी करता हूँ, चाहे मैं कुछ भी योजना बनाऊं, क्या मैं जीत नहीं सकता? आपने लोगों को अपने पैरों के नीचे कीड़ों के रूप में माना। आपने बिना किसी दूसरे विचार के जीवन को कुचल दिया। फिर महसूस करें कि एक बनने के लिए क्या है। मैं धीरे धीरे उतरता हूँ और उसके सामने उतरता हूँ। मेरी उंगलियों पर बंदर की मुहर का प्रकाश भड़कता है। वेई का शरीर मुहर की शक्ति के तहत अनुबंध करता है, सिकुड़ता है, मुड़ता है, जब तक कि सभी एक गंदे स्क्रैम्बलिंग चूहे के रूप में रहता है, चिल्लाते हुए जैसा कि वह गली में गायब हो जाता है। हमेशा के लिए निंदा की जाती है। उस दिन से जिंग जू प्रांत कोई क्रूर मजिस्ट्रेट वेई नहीं जानता है, केवल एक पवित्र भगवान है जो अपने दिल में 10,000 लोगों का वजन और शक्ति को ले जाता है। पवित्र भगवान के अनुयायियों का विश्वास दुनिया के इस भूले हुए कोने से एक चिंगारी की तरह फैलता है, और यह तब तक नहीं रुकता जब तक कि यह भूमि के हर कोने तक नहीं पहुंच जाता। मैं एज और मिस्ट माउंटेन के शिखर पर खड़ा हूँ, नीचे लोगों के समुद्र को देख रहा हूँ। डॉग सील की शाश्वत शक्ति मेरे माध्यम से बिना अंत के बहती है। मैं यहाँ प्रतिष्ठा, अंक और एक शांत जीवन से अधिक कुछ नहीं चाहता था, लेकिन 10,000 चेहरों की भक्ति को देखकर और शांति के इस युग के नीचे छिपी परछाइयों को देखकर कुछ बहुत बड़ा जड़ लेना शुरू कर देता है। एक महत्वाकांक्षा जिसे मैंने कभी नहीं मांगा, मेरे अंदर बढ़ रही है।